नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता को नमन। आदरणीय बापूजी एवं आज के सत्र में उपस्थित सभी साधक भाइयों एवं बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधा रखें, आंखें बंद करें, दोनों हाथ गोद में रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस सर्वे रिपोर्ट में ये था, स्वास्थ्य के संबंध में थी कि भारत में कितनी जनसंख्या स्वस्थ है और इसकी क्या स्थिति है। statistica.com करके है और उसमें काफी और भी सारे स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं इसके संबंध में। जीवन प्रत्याशा दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, काफी सारी चीजें वहां मिलती। तो उसके संबंध में मैं देख रहा था कि भारतीय जनसंख्या में कितने लोग अस्वस्थ हैं। तो उसमें देखा 47% पुरुष रोगी हैं। महिलाओं की संख्या देखें तो 61%, मतलब लगभग लगभग हर दूसरा व्यक्ति, इस तरह से देखा जाए तो हर दूसरा व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है। तो इसमें जो छूट गए वो कौन से हैं? अच्छा, इसमें लिए हैं वो तो वही लिए हैं जो असाध्य रोग हैं या जिनका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे रोग, छोटे मोटे जिन्हें हम रोग मानते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं, छोटे मोटे सर्दी जुकाम है, इन रोगों की तो गिनती नहीं होती है ना। तो इनकी संख्या बताइए वहां। और युवाओं को फिर उसमें छोड़ दिया, जो जनसंख्या बची है उसमें तो युवा भी तो है। तो इसका मतलब तो स्थिति बड़ी विकट है। और ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व में देखें तो स्वास्थ्य के संबंध में समस्याएं बढ़ती चली जा रही। इतने स्वास्थ्य साधनों का विकास होने के बाद भी स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है। और हजारों लाखों रुपए व्यक्ति खर्च कर देता है, कर ही रहा है, उसके बाद भी वो स्वास्थ्य नहीं मिलता। मतलब अंगों पर अंग प्रत्यारोपित करे जा रहे हैं, ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, फिर भी वो स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। एक बार वो स्वास्थ्य चूक गया, शरीर असाध्य रोगों से ग्रसित हो गया, पूरा पूरा जीवन निकल जाएगा, आपका धन लग जाएगा, संपत्ति तक लग जाएगी, लेकिन वो स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा। शरीर के स्वास्थ्य का संवर्धन समय पर बड़ा आवश्यक है। और ये स्वास्थ्य के लिए इतने प्रयास चल रहे हैं देखिए, और फिर भी मिल क्या रहा है? नहीं मिल पा रहा वो स्वास्थ्य जो हम चाहते हैं। बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेकर 5-6 वर्ष की उम्र तक कितने टीके लगा दिए जाते हैं, आप देखिए, तरह तरह की बीमारियों से बचाने के नाम पर। और फिर भी स्वास्थ्य ठीक है, 20-25 वर्ष की उम्र तक, 30 वर्ष की उम्र तक थोड़ा सा स्वास्थ्यमय जीवन जी लेगा, उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली जाती है। और अब तो लोगों ने आशा ही छोड़ दी लंबे जीवन की। लोग डरते हैं, घबराते हैं, किसी से बात करें कि हम्म, उम्र क्या हो, तो लोग बोलते हैं कि नहीं साहब, हमारा तो 60-65 साल हो, बहुत है, ज्यादा जिक्र क्या करेंगे। आशंकाएं पाल रखी हैं, शंकाएं पाल रखी हैं कि बीमार होकर, क्योंकि आसपास के देखा है ना लोगों को बीमार होते हुए, रोगों से ग्रसित होते हुए, कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो असहाय होते हुए। तो बुढ़ापे को असहाय दृष्टि से देखते हैं, एक लाचार की दृष्टि से देखा जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए व्यक्ति के मन में इतनी नकारात्मकता घिर गई कि व्यक्ति लंबे जीवन की कल्पना से घबराता है कि ऐसी बीमारी और ऐसा समय आए, उससे पहले ईश्वर उठा ले। तो मतलब जीवन से आशा ही खत्म हो गई, और फिर भी मृत्यु से भय है। कितना विरोधाभासी चीजें हैं दोनों। तो फिर उस तत्व का क्या, जहाँ ईश्वर कहते, जहाँ भारतीय ऋषियों ने कहा है कि जीवम शरदा शतम, 100 वर्षों तक हम जिए, 100 वर्ष, 100 ऋतुएं हम देखें, तो वो तो बात ही फिर कल्पना की लगती है।
श्वास के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, वो हम भूलते चले जा रहे हैं। और हमारा स्वभाव, मनुष्य स्वभाव ऐसा होता चला जा रहा है, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढना, छोटे रास्ते, चोर दरवाजे, जहां से निकल करके और हम चीजों को पालें, सुधार कर लें, और वो थोड़ी बहुत ही लाभ दे पाता है। बाकी तो इस हम देख ही रहे हैं कि क्या समस्याएं हमारे जीवन में, शरीर में चलती चली जाती, सुधार विशेष कुछ होता नहीं। स्वास्थ्य ऐसी चीज नहीं है कि आप बाजार से जाकर खरीद लें, उसके लिए तो उपार्जन करना पड़ता है। और यदि ऐसा होता कि बाजार से खरीदी जा सकने वाली चीज होती, तो आज धनवानों के घरों में भर भर कर स्वास्थ्य अलमारियों में पड़ा होता, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा महंगा होता। वैसे ही जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि जीवन रक्षक दवाएं, उन तक पहुंच बड़ी मुश्किल थी, और पैसा देने के बाद भी लोगों को मिली, उसने ब्लैक में खरीदा जीवन रक्षा के लिए। तो वैसा है नहीं, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि उस तरह का ज्ञान, उस तरह का विज्ञान ये फैला है आज के समय में। तो स्वास्थ्य का तो अर्जन करना पड़ता है, स्वास्थ्य को कमाना पड़ता है। जैसे धन कमाते हैं, उसके लिए निरंतर लगना पड़ता है, और धन खर्च भी होता है, तो फिर कमाना पड़ता है। इसी तरह से स्वास्थ्य के लिए निरंतर लगना पड़ता है, तभी स्वास्थ्य कमाया जा सकता है, क्योंकि ये निरंतर खर्च हो रहा है। हम निरंतर अंत समय की ओर, मृत्यु की ओर बढ़ ही रहे हैं, तो शरीर उस ओर बढ़ रहा है, तो स्वास्थ्य निरंतर खर्च होगा, तो उसे निरंतर कमाना पड़ेगा। ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई दवा नहीं है कि आप एक बार आपने ले लिया और आप जीवन भर स्वस्थ रहे। यौगिक साधनाएं भी आप करते हैं तो निरंतर करना। ठीक है, यौगिक साधनाओं में एक समय ऐसा आ जाता है कि शुरुआत में आपको हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा साधनाएं करनी पड़ेगा अपने स्वास्थ्य संरक्षण के लिए। लेकिन धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाती है जहाँ 15-20 मिनट शरीर को देना काफी होता है। लेकिन उस अवस्था को आने में समय लगता है, व्यक्ति की तत्परता पर, उसकी निष्ठा पर, किए जा रहे कार्य पर निर्भर करता है। तो यहाँ ये बात है कि स्वास्थ्य के लिए तो निरंतर लगना पड़ता है। तो मतलब स्थिति ऐसी चल रही है कि व्यक्ति इतना परेशान है, और दवाइयाँ गोलियां ले रहा है, मेडिसिन चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। और इस तरह का हमने प्रवृत्ति बना ली, और क्या ऐसा हो गया है कि बस हमारा जीवन, मनुष्य जीवन इस तरह का है, सिर्फ दवाओं पर निर्भरता, पैदा होने से लेकर शुरू होती हैं और अंत समय तक दवाइयाँ, ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। पशु पक्षी भी तो रहते हैं संसार में, इसी धरती पर, इसी प्रकृति ने दिए हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति ने दिया है, लेकिन प्रकृति के नियमों की अवहेलना करके यदि हम चलेंगे, तो स्वास्थ्य को पाना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के दिशा निर्देशों की हम पालना करें। और इसमें ठीक है, प्रकृति ने ये चीजें दी हैं, और वैसे रोग जो हमारी प्राकृतिक जीवन शैली को न अपनाने से हुए हैं, वो तो चलिए इसके माध्यम से ठीक हो जाएंगे कि हमने जीवन शैली सुधार ली। वैसे रोग जो भोजन संबंधी गड़बड़ियों के चलते हुए हैं, वो उसमें सुधार कर लेने से हो जाएंगे। वैसे रोग जो रोगाणुओं के माध्यम से हुए हैं, बैक्टीरिया वगैरह के माध्यम से, वायरस के माध्यम से हुए हैं, वो रोग दवाओं के माध्यम से ठीक हो जाएंगे। लेकिन वैसे रोगों का क्या करें जो चिंतन के कारण हो रहे हैं, विकृत चिंतन के चलते हो रहे हैं। ठीक है, मनोचिकित्सा के क्षेत्र में हम देखें तो कुछ दवाएं इस क्षेत्र में है, या कुछ ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं है। उसमें भी मस्तिष्क की सक्रियता यदि बढ़ जाती है, व्यक्ति की सोचने की कार्यक्षमता, सोचने की क्षमता यदि बढ़ गई है, नकारात्मक चिंतन चल रहा है, तो उसे सुप्त कर देने की दवाएं हैं वो। वे दवाएं उसके मस्तिष्क को सुप्त कर देती हैं या नींद में ले आती हैं, लेकिन उसके कारण को खत्म नहीं किया जा रहा, और उसके साइड इफेक्ट्स अलग हैं।
तो कोई विशेष प्रयास मानेंगे तो चिंतन की बात उठी है तो एक छोटा सा इसमें उदाहरण लेकर के चलते हैं। और बड़ा सरल सा अच्छा उदाहरण है कि हम चिंतन किस तरह से ना विकृत करता है हमारे शरीर को। अ, ये जैसे रोड पे कोई व्यक्ति जा रहा हो, कोई सांड पीछे पड़ जाए, कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए और व्यक्ति बीमार हो तो भी दौड़ लगा देता है। 5-6 फीट की दीवार हो तो भी कूद कर निकल जाता है। तो ये क्या हुआ? इतनी शक्ति अचानक से उस व्यक्ति में कहाँ से आई? ये व्यक्ति 5-6 फीट की दीवार पर कूद गया। जो बीमार था, चलने में असमर्थ था, धीरे धीरे चल रहा था और तुरंत वो कूद गया। तो कुछ तो ऐसा शरीर में हुआ, तुरंत ऊर्जा का प्रवाह हुआ। तो वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, हमारे शरीर की एक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में क्या होता है कि हम दो ही काम कर सकते हैं किसी भी विपरीत सिचुएशन में। यदि हम फंस जाएं तो या तो हम लड़ेंगे या भागेंगे, और इन दोनों के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा का निर्माण शरीर में होता है। तो हमारे सेंसस के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हमने देखा कि संकट आ रहा है। मस्तिष्क ने एनालिसिस किया, तुरंत पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश दिया कि अन्य ग्रंथियों को, हार्मोन्स को निकालना है। तो वहां से एसीटीएच हार्मोन निकलता है, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसकी एक श्रृंखला है। ये हार्मोन निकलता है, सीधे एड्रिनल ग्लैंड को आदेश देता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर हार्मोन होता है, और ये हार्मोन कोर्टेक्स नाम का हार्मोन निकालना शुरू करता है। साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ताकि न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व तेजी से शरीर के हर अंग तक पहुंचे, हर कोशिका तक पहुंचे, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो। अब कोर्टेक्स नाम का हार्मोन निकला, ये जाता है शरीर के सभी कोशिकाओं तक और उन्हें प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनाए, जिससे जीवन रक्षा हो सके। वो काम हुआ, और वो हार्मोन बड़ा छोटी सी एक बूंद का छोटा सा हिस्सा होता है, और उस बूंद ने, उस छोटे से हिस्से ने शरीर में इतना फेर फेर कर दिया, इतनी क्षमता दे दी कि व्यक्ति दौड़ लगा देता है, कूद जाता है। साहस कह दें, बल कह दें, शौर्य कह दें, वो उस व्यक्ति में बढ़ जाता है। तो ये हुआ कैसे? एक चिंतन के चलते मात्र व्यक्ति ने सोचा और उसने अनुभव किया कि डर है, घबराहट का कोई समय है, और ये पूरी प्रक्रिया हो गई। और वो तो ईश्वर की कृपा है कि व्यवस्था एक स्वचालित व्यवस्था है। ये व्यवस्था यदि व्यक्ति के हाथ में होती तो वो सोचता रहता, और सोचने के बाद कब जाके उसको हार्मोन निकालता, इतने में तो सांड उसको 2 पलटी दे चुका होता। तो अब आप देखिए कि एक चिंतन मात्र से यदि इतना हार्मोन निकल सकता है, तो एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में कितनी बार नकारात्मक चिंतन करता है? बल्कि स्थिति तो ये है कि सपने भी नकारात्मक देखता है व्यक्ति। तो कितना हार्मोन का स्तर बिगड़ रहा होगा? बार बार वो हार्मोन निकल रहे हैं, बार बार हार्मोन निकल रहे हैं। एक समय बाद तो शरीर की कोशिकाएं भी मना कर देती है कि भाई अब ऊर्जा बनाने के लिए हमारे पास में साधन बचे नहीं है। अब जो साधन है वो हमारा खुद का जीवन चलाने के लिए है। वो हार्मोन कहाँ जाएगा? शरीर में कहीं ना कहीं जाके फंसेंगे, और जहां जाएंगे वहां और कुछ उस तरह की विपरीत परिस्थितियां पैदा करेंगे। तो इन सब का संचालन सूत्र कहाँ है? कौन है इसका उत्तरदायी या इसकी व्यवस्था को संभालने वाला? चिंतन के चलते एक बात। तो इसका कारण कहीं और है। इसी तरह से एक और कारण देखें बीमारी का, रोगों का। 2-3 अवस्थाएं तो हमने देख ली कि चलिए मेडिकल साइंस ठीक कर देगी, फला चीजों से, आहार शुद्धि है तो आहार शुद्धि, आहार के माध्यम से ठीक हो जाएगी। लेकिन चिंतन की शुद्धि कैसे हो, और इसके माध्यम से ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं शरीर में, इसकी शुद्धि कैसे होगी? इसके बाद कर्म जनित रोगों की बात करें, कर्म से उत्पन्न होने वाले रोग जो हम जन्म जन्मांतरों से लेकर के आ रहे हैं, वो कहाँ थे अब तक और कहाँ से अचानक से प्रकट हो गए, और उन्हें कैसे ठीक किया जाए? ये सारी व्यवस्थाएं अन्नमय कोश के अंतर्गत आती है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर की सारी सारी व्यवस्था इस अन्नमय कोश के अंतर्गत आती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के साथ में सॉफ्टवेयर है। मोबाइल एक हार्डवेयर की तरह हो गया, स्थूल शरीर की तरह हो गया।
और सॉफ्टवेयर उसका संचालन करता है, तो वो एक अन्नमय कोश की तरह हो गया। अन्नमय कोश इसी तरह का। तो ये इन रोगों से, इन बीमारियों से के प्रति गहरी दृष्टि यदि कहीं मिलेगी तो हमें आध्यात्मिक योग साधनाओं में मिलेगी। और उसमें पंचकृषि योग ज्ञान जो है, इसमें गहन दृष्टि हमें मिलती है, गहरी दृष्टि मिलती है कि हम कारण तक पहुंचकर बीमारी के, रोग के, उसे दूर करने का प्रयास करें। ये रोग यदि कारण स्तर पर पहुंच जाते हैं तो ये वर्तमान में प्रचलित पद्धतियां कोई विशेष लाभ देंगी नहीं, तब वहाँ आध्यात्मिक उपचार ही करने पड़े। और यही आध्यात्मिक उपचारों के लिए पंचकोशी योग विज्ञान का आश्रय हमें लेना होगा। तो लाभ दोहरे मिलेंगे, शारीरिक लाभ, शरीर का स्वास्थ्य तो मिलेगा, साथ में आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। तो अन्नमय कोश, अन्नमय, अन्न और मय दो शब्दों से मिलकर बना है। मय अर्थात परिपूर्ण, भरा पूरा, या इसके जैसा, तो अन्न के जैसा, अन्न से परिपूर्ण, अन्न से भरा पूरा। तो ऐसे कोश को अन्नमय कोश कह देते हैं। अन्न, अन्न को पृथ्वी का रस बताया है, जल धरती से उत्पन्न होता है, और इसी अन्न से रस बनता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य बनता है। इसी से संतान की उत्पत्ति होती है, और फिर से वो ऊर्जा पाता है, विकास पाता है, और अंत में वही 70-80 किलो का वो शरीर कुछ ग्राम राख में बदलकर फिर से धरती में मिलकर उर्वरक और खाद के रूप में फिर से नए अन्न की उत्पत्ति का कारण बनता है। और ये श्रृंखला, ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। तो यदि कोई ऐसा तत्व जो निर्माण भी कर रहा हो, जो नष्ट भी करने के बाद, जीवन के अंत के बाद भी हो, और विकास भी दे रहा हो, तो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सम्मिलित शक्ति। जब इस तरह की शक्ति है तो ब्रह्म की शक्ति कहेंगे। तब ऋषि इस अन्न को अन्नवय ब्रह्म कहकर संबोधित कर देते हैं, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। तो अन्न की साधना एक भाग है, अन्नमय कोश की साधना। अन्नमय कोश की साधना में 5 साधनाएं आती हैं, जिनके माध्यम से हम इस शरीर में रोगों के जो कारण है, जो कारण स्तर तक उतरे हैं, सबको दूर कर देने का माध्यम है। आहार शुद्धि, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, 5 प्रकार के साधन है। और पहला इसमें से आहार शुद्धि है। आहार शुद्धि का साधारण सा अर्थ है कि आहार को शुद्ध कर लिया जाए, तो उसके माध्यम से यदि कोई ऐसी रोग पनप रहे हैं, कोई बीमारियां हो रही हैं, तो वो ठीक हो जाए। और अधिकतर जो समस्याएं हैं वर्तमान समय में, वो अधिक भोजन कर लेने के कारण है। कम भोजन से व्यक्ति उतने बीमार नहीं पड़ते जितने अधिक भोजन करने के कारण बीमार पड़ रहे हैं। शरीर पर, पेट पर अतिरिक्त वजन, अतिरिक्त बोझ, पाचन क्षमता की कमी, और फिर वही भोजन पेट में पड़ा रहता है, आंतों में पड़ा है, सड़ रहा है, और वही रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच रहा है, रक्त दूषित हो रहा है, और फिर अंगों तक भी वो दूषित रक्त जा रहा है। पोषक तत्वों की तो बात ही फिर वहां छोड़ दीजिए, और फिर अंगों की कार्य क्षमता घटती चली जाती है, और फिर रोग पे रोग बढ़ते चले जाते हैं। तो आहार शुद्धि प्राथमिक आवश्यकता बताइए, चाहे हम शरीर के शुद्धि के दृष्टिकोण से बात करें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें, या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें। आहार शुद्धि पहली आवश्यकता है, पहली शर्त है। और आगे चल करके आज हम इस चीज को अनुभव करते हैं कि निश्चित ही आहार शुद्धि के बिना मन की शुद्धि संभव नहीं। यदि ऋषियों ने इस बात को लिखा है तो बिल्कुल इस बात में सत्यता है। हम जैसे जैसे साधनाओं में आगे बढ़ते हैं तो इसको गहराई से अनुभव करते चले जाते हैं। तो शारीरिक दृष्टि से भी आवश्यक है, मानसिक दृष्टि से भी ये आवश्यक है। आहार को या अन्न को, जिस तरह से हमारा अस्तित्व के 3 पक्ष हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इसी तरह से इसके भी, अन्न के भी 3 पक्ष हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल स्वरूप में इसका इसका वजन आ जाता है, इसका भार आ जाता है, या इसका स्वाद आ जाता है, रंग आ जाता है, इसकी गंध आ जाती है।
सूक्ष्म स्वरूप में इसके गुण आ जाता है, इसका प्रभाव आ जाता है, कारण में इसके संस्कार आते हैं। तो भोजन की, स्वरूप की, भोजन के स्वाद की, भोजन के वजन की तो बात हो जाती है, उसके गुण की भी थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन संस्कारों की बात छूट जाती है। और जब जब भोजन की बात आती है, अन्न की बात आएगी, योगिक साधनाओं के साथ में जब जब इसकी बात चलती है, तब तक एक शब्द बड़ा कॉमन सा हम सबको अ, पढ़ने जानने को मिलता है, मिताहार। इसकी आवश्यकता बतलाई है और ये आहार शुद्धि के साथ चलता है। मिताहार के संबंध में तो चाहे कोई हठ योग के ग्रंथ देख लें, चाहे उपनिषदों को देख लें, सब में इस बात को एक मत से स्वीकारा है कि मिताहार को अपनाए बिना स्वास्थ्य तो दूर की बात है, योगिक साधनाओं में तो बड़ा मुश्किल है उसे प्राप्त करना। तो मिताहारम विनायस्तु योगारंभम तु कारयेत नाना रोगान भवन्तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। हिरण्य संहिता में बताया है, अर्थात बिना मिताहार के यदि कोई व्यक्ति योग का आरंभ कर देता है तो योग की कोई सिद्धि वगैरह तो होती नहीं, उल्टा योग से शरीर को नुकसान ही होने लग जाता है ऐसे योग से। तो इसकी आवश्यकता है। मिताहार क्या है? मिताहार के संबंध में फिर योग चूड़ामणि उपनिषद में इसमें बताया है कि सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जित भुंजते शिव संप्रीत्या मिताहारी से उच्यते। अर्थात सुस्निग्ध भोजन, सुस्निग्ध हो, मधुर हो, और उसे लेने की मात्रा पेट की क्षमता का आधा भाग भोजन से भरा जाए, एक चौथाई भाग जल के लिए रिक्त रखा जाए और एक चौथाई भाग वायु के लिए रिक्त रखा जाए, और इस भोजन को शिव के निमित्त, कल्याण के निमित्त ईश्वर को अर्पित करके फिर भोजन को ग्रहण किया जाए, तब वो भोजन मिताहार की श्रेणी में आता है और तब ऐसा व्यक्ति मिताहारी कहा जाता है। अब यहाँ बड़ी सरल सरल सी बातें हैं, लेकिन जब इसको देखेंगे तो बड़ी गहरी बात लगती है। यहाँ पर तीनों ही स्तरों की बात आ जाती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण को शुद्ध करने की। जब हमने बात करी सुस्निग्ध और मधुर आहार हो, उसकी आहार, उसकी मात्रा का भी ध्यान रखा जाए, तो स्थूल की बात आ रही है। और कल्याण के निमित्त जब उसको किया जाए, ऊर्जा वो देगा। ईश्वर को समर्पित जब किया जाए उस भोजन को, तो संस्कारों को भी सुधारेगा, उस भोजन के संस्कार को वो सुधारता है। तो मिताहार के बिना हम यौगिक साधनाओं में विशेष लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। और शरीर के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात कर रहे हैं, तो वहां तो इस आहार शुद्धि को अपनाना ही होगा। स्थूल शरीर, अ, अन्न के स्थूल भाग से स्थूल शरीर का निर्माण होता है, तो वहीं सूक्ष्म भाग से प्राण का निर्माण होता है, और कारण के भाग से संस्कार का निर्माण होता है, और हमारे संस्कार भी इसी पर आधारित होते हैं। संस्कार, इसमें फिर एक छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं, और ये रोजमर्रा के उदाहरण है, अलग से कोई विशेष ऐसे नहीं होता है। हमें देखना एक साधारण जीवन में होने वाली चीजें बड़ी वो नजर आती हैं। ये देखिए, इसमें छोटा बच्चा, जैसे उसको हम कहते हैं नजर लग जाती है, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक दृष्टि से किसी ने उसे देखा और बच्चा जो है वो ऊर्जा से घिर गया नकारात्मक। माँ ने उस बच्चे का उतारा किया, कहते हैं ना, तो वो उतारा करने से बच्चा ठीक हो गया। अर्थात नकारात्मक ऊर्जा पर सकारात्मक ऊर्जा डाली, सकारात्मक प्राण डाले, तो बच्चा ठीक हो गया। तो जब दृष्टि मात्र से प्राणों में हेर फेर हो रहा है, सामने पड़ी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, तो क्या भोजन में हेर फेर नहीं हो रहा होगा? ये तो वहां से शुरुआत हो जाता है। भोजन में हेर फेर, भोजन के प्राण तत्व में, भोजन के संस्कार तत्व में हेर फेर तो वहां से हो जाता है जब किसान अपने खेत में बीज बो रहा होता है। किस भाव से वो उस बीज को बो रहा है, फसल बो रहा है, वहां से प्रारंभ हो जाता है। आगे चलकर किस विक्रेता ने उसे खरीदा, किस भाव से खरीदा, स्वाभाविक बात है आगे विक्रय के लाभ कमाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं सांसारिक विषय उसमें
आया, फिर वो आगे चल कर हमारे पास में आएगा। अब हम घर में माताएं, बहनें और पत्नी है, तो वो अगर उस स्वभाव से घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, और उस स्वभाव के चलते उसी मनोदशा में यदि भोजन बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, तो उस भोजन की प्रकृति भी या उसके संस्कार भी विकृत होंगे। हम चाहते हैं घर में सुख शांति रहे, और हम वैसा भोजन करेंगे जिसका पहले से ही संस्कार विकृत हो चुका है, तो घर में सुख शांति या व्यक्ति के मन में सुख शांति रह नहीं पाएगी। इसके लिए फिर बलि वैश्य की परंपराएं चली कि उस भोजन को संस्कारित किया जाए, या भोजन से पहले प्रार्थना करी जाए कि इस भोजन के संस्कार शुद्ध हो, और फिर उस भोजन को ग्रहण किया जाए। अभी देखिए बड़ा ये हम्म, चलता है, जब हम सरुचि भोज में जाते हैं, शादी ब्याह में, पार्टीज में, इसमें जाते हैं, तो देखते हैं हम बड़ी बड़ी शादियों में इसमें स्टॉलें लगी रहती हैं तमाम तरह की, और वहाँ पे भीड़ लगती है बढ़िया, और सब अपनी अपनी खाने की प्लेट लेकर वहाँ खड़े होते हैं। अब किस तरह से वहाँ प्राण विकृत हो रहा है, देखिए उसमें बराबर निगाह, हर व्यक्ति की दृष्टि बराबर भोजन पर लगी रहती है, वहाँ जो भोजन बना रहा है और सब खड़े हैं, और वो आपकी थाली में ना आकर किसी और की थाली में चला गया। लेकिन दृष्टि बराबर आपकी, जब तक वो व्यक्ति वो स्टॉल ना छोड़ दे, आपकी दृष्टि उस भोजन पर है। या कोई लोग बहुत देर से खड़े हैं और आप अचानक आ गए, और बीच में आपने अपना हाथ डाला, और जिस भोजन पर उन लोगों की दृष्टि थी, वो भोजन आप लेके जा, भोजन पर लोलुपता के, लोभ के जो गुण हैं, स्वार्थ के जो गुण हैं, ये सब चिपकेंगे, और वो उसके संस्कारों को विकृत करेंगे। और ऐसा भोजन हम बड़े चाव से खाते हैं। मार्केट में हम घूमते हैं तो बेकरीज वगैरह में, इसमें देखिए कितना शेल्फ में सजा करके चीजों को रखा जाता है। इन सब पे वो दृष्टि पड़ती है, और जो उसको नहीं ले पाते उनकी हाह उस पे लगती है। ये फिर से उस संस्कार को बिगाड़ती है, और हम बड़े चाव से इसे खाते हैं बिना उसके शुद्धिकरण के प्रयास के, इसकी जानकारी नहीं। तो इन सब का शुद्धिकरण कैसे संभव होगा, और वो जाकर के हमारे संस्कारों को बिगाड़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि हम तो ऐसे हैं नहीं, और हमारे मन में अचानक से इस तरह के कुत्सित विचार कहाँ से आ गए, लोभ के, लालच के विचार कहाँ से आ गए। ये अंदर से संस्कारों में जाकर जमा हो रहे हैं, और उसका शुद्धिकरण नहीं हो पाया, तो इसलिए चीजें विकृत होती चली गई। संस्कारों की शुद्धिकरण की आवश्यकता भारतीय संस्कृति ने इतनी समझी है, इसलिए 16 संस्कार बने। और ऐसा नहीं है कि संस्कार एक बार कर दिया और काम हो गया। हर स्तर पर जैसे जैसे विकास होता है और संस्कारित किया जाता है व्यक्ति को, तो जब इतनी महत्व वहां है, तो क्या भोजन के संबंध में ये चीज काम नहीं करेगी? निश्चित काम करती है, और इसका संस्कार सुधारना आवश्यक है। तो ये आहार शुद्धि के संबंध में यह है कि हम इसको सिर्फ ये ना देखें कि भोजन की क्वालिटी क्या है, और भोजन का वजन क्या है, इसके गुण क्या है वो भी देखें, इसके संस्कार क्या हैं वो भी देखें। इसे सुधारने का प्रयास चलेगा तो आगे बात बनेगी। इसी क्रम में आगे बात करें तो स्वास्थ्य के संबंध में एक बात और आती है कि उपत्तिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, और इस तक पहुंच अभी तक करंट विज्ञान की, वर्तमान वैज्ञानिकों की तो नहीं पहुंची। और इसलिए इस पर उस तरह से तो कोई विशेष दृष्टि या विशेष ज्ञान हमें मिलेगा नहीं। आध्यात्मिक पुस्तकों में परम पूज्य गुरुदेव ने इसके संबंध में लिखा है, तो वहां जरूर हमें इसके संबंध में जानकारी मिलती है। उपत्यका सुस्वास्थ्यम च निर्भरम वर्तते सदा, उपत्यकाओं पर व्यक्ति का स्वास्थ्य निर्भर करता है। और अभी हम जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि किस तरह से हॉर्मोन्स कहाँ जाकर परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, इसका संबंध भी इन उपत्यकाओं के साथ में है। तो ये उपत्यकाएं क्या है? उपत्यकाएं नाड़ी गुच्छक है, जहाँ पर दो, एक से अधिक नाड़ियां जहाँ पर क्रॉस होती हों, वहां पर नाड़ी गुच्छक बन जाते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, है ना, पटरियां हो गई, एक से अधिक पटरियां जहाँ मिलती है वहां पे जंक्शन कहलाता है। रोड हो गई, 4 रोड जहाँ के मिल रही है वहाँ जंक्शन बन जाता है।
इसी तरह से हमारे शरीर में, पूरे शरीर में नाड़ियां फैली हुई है, आगे पीछे ऊपर नीचे, आड़ी तिरछी, दाएं बाएं। तो जहां जहां पर ये टच होती हैं, इकट्ठी होती हैं, वहां वहां पर गुच्छक बन जाते हैं, वहां वहां पर कभी कभी गांठें बन जाती है। तो ये जो स्थान है, यहाँ पर कुछ गंदगी, कुछ कचड़े फंसते चले जाते हैं। वो किस तरह की गंदगियां हैं, वो किस तरह के कचड़े हैं, इसी तरह के कुछ जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यदि समझ सकें तो हार्मोन्स के स्तर पर समझ सकते हैं। बाकी चीजें तो उससे भी सूक्ष्म होती हैं, क्योंकि जहां तक साइंस की पहुंच है, साइंस ने जो शब्दावली दी है, और जब तक जहां तक हम समझ सकते हैं तो उसको उसी दृष्टि तक हम बता सकते हैं। तो ये सब चीजें वहां जाकर फंसती हैं और निरंतर व्यक्ति को परेशान करती रहती है। चाहे व्यक्ति कितने भी प्रयास कर ले, स्वास्थ्य के संबंध में कितने भी वो प्रयास कर ले सुधार के, यदि उपत्यकाओं का स्वास्थ्य सही नहीं है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रह पाएगा। और इसके संबंध में उसमें बताया है 96 प्रकार की उपत्यकाएं हैं। जैसे हिंदी का नाम की उपत्यका है। हिंदी का नाम की उपत्यका व्यक्ति में चंचलता पैदा कर देती है, उद्विग्नता पैदा कर देती है। व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता, कभी ये काम करना कभी वो काम करना, उठा पटक दिन भर लगी रहती है। उद्विग्नता, बेचैनी क्रिएट कर देना। तांत्रिक लोग भी जब कर्म करते हैं, तंत्र में होता है ना, मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन, ये सब। तो उच्चाटन जो है तंत्र में, ये भी जब उस तरह का प्रहार करते हैं तो यही पत्रिकाओं पर उस तरह का प्रहार किया जाता है कि व्यक्ति की उपत्यकाएं, हिंदी का उपत्यकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं और वो व्यक्ति को बेचैनी और उद्विग्नता देती। तो ये उसी तरह के प्रयास हैं। तो ये व्यक्ति के शरीर में है तो व्यक्ति को उद्विग्न बनाए रखेगी। ऐसे दीपिका नाम की उपत्यका है। दीपिका नाम की उपत्यका व्यक्ति में गर्मी, क्रोध के भाव जगा देगी। शरीर में, शरीर के स्तर पर देखें तो चर्म रोग, स्किन डिजीजेज वो दे देती है। मोचिका नाम की उपत्यका है। व्यक्ति में देखते हैं कि किसी में पसीना ज्यादा आता है, किसी व्यक्ति को लार ज्यादा बनती है, पेशाब ज्यादा आता है। तो शरीर से इन पदार्थों के निष्कासन का काम ज्यादा चलता रहता है। तो ये इन मोचिका नाम की उपत्यकाओं के कारण से होता है। वहीं आप्यायनी नाम की उपत्यका व्यक्ति में आलस भर देती है। किसी थोड़ा सा काम करेगा व्यक्ति थकान महसूस करने लग जाता है, भारीपन शरीर में महसूस करता है। तो ये इस कारण से होता है। उषा नाम की उपत्यका व्यक्ति में काम वासना भड़का देती है। चाहे कितने भी ब्रह्मचर्य पालन के उपाय व्यक्ति कर रहा हो, लेकिन यदि उषा नाम की ये उपत्यका यदि व्यक्ति में शरीर में विकृत है तो सारे उपाय ऐसे कैसे धरे रह जाते हैं। इस तरह से उद्गित नाम की उपत्यका है। व्यक्ति, स्त्री पुरुष दोनों शरीर से स्वस्थ हैं, स्त्री पुरुष दोनों शरीर से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी यदि कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो इसके पीछे के कारण समझ में करंट मेडिकल साइंस को तो आते नहीं, लेकिन जब इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो यहाँ चीजें पता पड़ती है कि ये उपत्यका यदि व्यक्ति में विकृत है तो वो संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसी तरह से असीता नाम की उपत्यका है। यदि स्त्री में ये असीता नाम की उपत्यका ज्यादा प्रभावी है तो स्त्री संतान होगी, पुरुष में है तो पुरुष संतान उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार की उपत्यकाएं हैं जो शरीर को बांध कर रखती है, हमारे स्वभाव को भी नियंत्रित करती है, शरीर के स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करती है। तो फिर इसके उपाय कहाँ मिलेंगे जब करंट मेडिकल साइंस के पास में इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं, तो इसका इलाज कहाँ से होगा? तो इसका इसका उपाय फिर उपवासों के माध्यम से मिलता है। उपवासों में, और इसीलिए उपवासों की महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी देवी देवता को प्रसन्न करना है। उपवास इस शरीर के शुद्धि उस स्तर तक करते हैं कि उपत्यकाओं में भी शुद्धि हो जाए, जो व्यक्ति के स्वभाव को विकृत करे रही थी, व्यक्ति के चिंतन को विकृत करे रही थी, वहां तक शुद्धि। तो उपवास भी 5 प्रकार के उपवास बताए हैं। और अभी लोकेश जी हम सभी के बीच में आए हैं, तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि लोकेश जी भी इस संबंध में कुछ बताएं अपने विचार, और उपवास के संबंध में, और आगे जो भी सत्य को पढ़ा ये
नामांतरण है। जिस विषय पे बहुत ज्यादा मेरा काम नहीं है उसी विषय पे मुझे बोलने के लिए कहा है। उपवास के संबंध में मेरे बहुत लिमिटेड अनुभव है। आसन और तत्व शुद्धि से ही किस तरीके से आप अन्नमय कोश का शोधन कर सकते हैं, इसी विषय पर मेरा ज्यादा काम है या ज्यादा अनुभव है, लंबा अनुभव है इस विषय पर। देखिए, भारतीय शास्त्रों में आहार के बारे में जब बात आती है तो इतना आहार का महत्व है कि मतलब आध्यात्मिकता किचन से निकल करके किचन में ही खत्म। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी बात को कहा कि भारत का अध्यात्म किचन से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। पर जब भारतीय ऋषियों ने इन प्राचीन सिद्धांतों को देखा, उसका मन पे और समाज पे पड़ने वाले प्रभावों को देखा, उसको देखने के पश्चात उन्होंने इतना महत्व दिया है आहार को कि हर जगह आप आहार की शुद्धि के छोटे बड़े नियम आपकी लौकिक संस्कृति, लौकिक परंपरा में बहुत गहराई से घुसे हुए हैं, बहुत गहराई से आपके मन के भीतर बैठे हुए। आहार किसने बनाया, कौन उसको लेके आया, किस प्रकार की खेती से आया है, किस प्रकार के संस्कारों के साथ बनाया गया है, खिलाने परोसने वाले के मनोभाव किस प्रकार के हैं, और उसके पश्चात आप किस भाव से भोजन कर रहे हैं। अगर आपकी भावनाएं शुद्ध है, इतनी प्रक्रिया में अगर कहीं भी अशुद्धि है तो उसका प्रभाव आपके मन पर बहुत गहरा पड़ेगा। और अगर ये प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा तो आपके जो साधना का समर है वो ऑलरेडी बहुत कठिन, ऑलरेडी जो साधना का समर है ऑलरेडी जो साधना का समर है वो पहले से ही कठिन है। क्योंकि साधक के पास जब वो शुरुआत करता है तब उसके लिए बड़ी मुश्किलें होती है। ऐसी स्थिति में उसका रास्ता और कठिन हो जाए, ये किसी भी आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है, या कोई भी आदमी इस तरीके की सोच नहीं रखता। दूसरी बात अन्नमय कोश की आती है, तो आज जो स्वास्थ्य संबंधी विकृतियां हमें दिखाई दे रही है समाज में, उन सारी विकृतियों के पीछे एक बात जो हमें नजर आती है वो नजर आती है कि अन्नमय कोश के प्रति उनकी एक अज्ञानता, अपरिपक्वता, उसका नेग्लिजेंस। अध्यात्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले, शास्त्रों के बारे में बड़ी बड़ी व्याख्या करने वाले, बड़ी बड़ी कथा करने वाले जब आप समीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे निचले लेवल का कोश है अन्नमय कोश, उसी कोश की परिपूर्णता उनमें नहीं दिखाई पड़ी। मोटा सा पेट है, स्वस्थ शरीर नहीं है, और आध्यात्मिकता की ना बात जब भी आती है तो ये भारतीय प्राचीन ऋषियों का एक बहुत अद्भुत वो है कि उन्होंने शरीर को सबसे पहले कहा कि शरीर को साथ। आप इस कैटेगरी को देखिए कि मन को साधिए ओके, प्राण को साधिए ओके, ज्ञान प्राप्त कीजिए ओके, बट पहले शरीर को साधो। और ये शरीर ही आधार बनेगा आगे जाकर के, एक माध्यम बनेगा आगे जाकर के हमारी और सारी विकास के लिए, प्रगति के लिए। क्योंकि जो बेसिक प्लेटफॉर्म अगर आपका रेडी नहीं है, आपका फाउंडेशन बहुत गहरा, बहुत तगड़ा, बहुत शक्तिशाली नहीं है, तो इसके ऊपर की बनी हुई मंजिल, इसके ऊपर का बना हुआ ज्ञान केवल भौतिक विलासिता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो जो बड़े बड़े बाबाओं को, जो बड़े बड़े सन्यासियों को, जो बड़े बड़े धर्म वक्ताओं को, जो बड़े बड़े कथावाचकों को आप देखते हैं, उनकी शारीरिक स्थिति का जब आप पता लगाते हैं तब वो दयनीय स्थिति पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे लगभग सारे स्पिरिचुअलिटी के जितने भी एस्पेक्ट, जितने भी आध्यात्मिकता के जितने भी अ, तंत्र भारत में खास करके प्रचलित है या विदेशों में प्रचलित है, आप उनको किसी न किसी शारीरिक रोगों से ग्रसित पाते। ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक समावेशी, एक इंक्लूसिव, कि जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया, इस तरह की एक साधना पद्धति अपनाए, और वो पंचकोश की साधना पद्धति। अब इसके बारे में ये आज की नहीं है, जब से तैत्तिरीय उपनिषद बना है, जब से ऋषि बने तब की। और उन्होंने कहा कि अन्न रसेन बुद्धवा अन्न रसेन वृद्धि मापनुयात्, कि अन्न के रस से जो बन रहा है और अन्न के रस से जो वृद्धि कर रहा है वो अन्नमय कोश। तो अन्न के रस से जो वृद्धि कर रहा है, अन्न के रस से जो बन रहा है, अगर ये खराब हो रहा है तो इसका मतलब अन्न का जो रस है वो खराब गया। अगर आउटपुट बेकार आ रहा है, इसका मतलब उसका इनपुट घटिया गया। और इसी इनपुट को सुधारने की दृष्टि से निगम जी ने बहुत सारी आपको बातें बताई कि अन्न किस तरीके का होना चाहिए। मैं थोड़ा और उसको डिफाइन करता हूँ, फिर अपन उपवास की तरफ आएंगे कि अन्न का निग्रह भी आवश्यक है। और अन्न में केवल अन्न वो वही नहीं अन्न जिस पे अपन को ध्यान देना है जो केवल हम खा रहे,
अन्य इंद्रियों से, आंखों से जो जा रहा है, कानों से जो जा रहा है, हाथों से जो स्पर्श जा रहा है, नासिका से जो गंध जा रही है, धीरे 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 एक लेवल आने के बाद में उस प्रकार के अन्न को जो भी हमारे भीतर जा रहा है उसके भी फिर अपन को रेक्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं कि यही हमें चाहिए, यही हमारी प्रगति के लिए आवश्यक है, यही हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी है, तो यही अंदर से, क्योंकि अंदर जाने के बाद वो मन पे उसका अपना प्रभाव पड़े। देखते होंगे आप, कॉर्पोरेट साइकोलॉजी का एक छोटी सी चीज है कि महिला रेजर बेच रही है, तो महिला रेजर क्यों बेच रही है? महिला तो शेविंग नहीं करती, क्यों? महिला में एक आकर्षण है, आपके आकर्षण की जो भावना है उस आकर्षण की भावना को कैश करना चाहिए, तो उस चीज, उसके चित्र का जो गहरा प्रभाव आपके भीतर, जो महिला के प्रति आकर्षण, अच्छा महिला के प्रति आकर्षण पुरुषों में नहीं, खूबसूरत महिला है तो महिलाओं में महिलाओं के प्रति भी आकर्षण होता है, तो ऐसी स्थिति में वो आपकी इस मनोभावना को कैश करते हैं, इस मनोभावना को प्रचार तंत्र का एक हिस्सा बनाते हैं, तो ये आपको उकसाता है। जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो चित्र आप देख रहे हैं, वो आपको उकसा रहा है वो उत्पाद खरीदने की। तो ये भी एक तरीके का आहार है, जिस तरीके का आहार हम धीरे 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 हमें इसको रिफ्रेन करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसको छांटना पड़ेगा कि अंदर भीतर क्या जाए, कि भीतर जो भी जाएगा उस चीज का प्रभाव अपने मन पे पड़ेगा। और अब मन में कितनी ही साधना आपकी अच्छी चल रही हो, उस साधना को अगर आपको सॉफ्ट बनाना है, उसमें गड्ढे नहीं चाहिए, आपको रफ नहीं चाहिए पेचेस, तो आपको फिर उस तरीके की जो इनपुट्स आ रहे हैं उन इनपुट्स में ध्यान देना। इसीलिए भारतीय ऋषि एकांत स्थान की बात करते हैं कि आप जब भी तपस्या करें तब कुछ एकांत, कुछ शांति में। अभ्यास शुरू में जो है वो कुश्ती के अखाड़े में किया जाता है, फिर फाइटिंग होती है। तो शुरू में अभ्यास जब करें तब आप एक अनुकूल परिस्थितियां लेकर चले, जब आप परिपक्व हो जाएंगे फिर कुछ भी खाएंगे सब पच जाएगा, है ना। फिर आप आहार विरुद्ध आहार, इस तरह आयुर्वेद में भी इस तरीके की बातें है कि इस आहार के साथ ये मैच नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद में एक पॉइंट और दे रखा है कि किस व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है, सब व्यक्तियों पे इसका उल्टा असर होता है, बिल्कुल होता है, पर किस व्यक्ति पे नहीं होता। बोले जो युवा है, जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त है, जिसके दांतों का पोषण बहुत अच्छा है, उस पर किसी विरुद्ध आहार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब आपकी शक्ति इस तरीके की हो जाएगी तब की बात और है। अभी के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि अभी अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखना चाहिए। अभी आपको अपना जो सारा का सारा मेहनत है, आपका सारा का सारा परिश्रम है, वो इस बात में होना चाहिए कि कैसे सुगम परिस्थितियां उत्पन्न हो सके, ताकि आपको साधना का मैक्सिमम बेनिफिट, साधना का एक मैक्सिमम एक्सपीरियंस आप ले सके, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि आहार के बारे में जो बातें हैं वो बड़ी गहरी है। 3 क्राइटेरिया मैं आपको कहता हूँ जो गीता में बताए: सुस्निग्धम, सुमधुरम और मनोभिलषित। ऐसा आहार करें जिससे आपका मन प्रसन्न, ये लाइए। सुस्निग्ध हो, शरीर को पोषण देने वाला हो, ज्यादा सूखा न हो, ज्यादा मसालों वाला न हो, है ना। और सुमन, मीठा हो तो ज्यादा बढ़िया। मीठा जो भोजन होता है वो शरीर को सबसे ज्यादा पोषण देता है, जो मधुर रस है वो शरीर को पोषण देता है। ऑलरेडी आप ओबेज है तो मीठा थोड़ा अवॉइड कीजिए, अन्यथा आप मीठा ले सकते हैं। तो आप पुरानी चीजों में जैसे खीर हो गई है, हलवा हो गया है, या और कुछ प्राकृतिक मीठा होता है, जैसे ऐसा नहीं होता है, वनस्पतियों में भी अपनी मिठास होती है, जैसे मटर में अपनी मिठास होती है ना। आप देखें इस तरीके की वनस्पतियों में भी अपनी मिठास होती है, तो आप उन चीजों को सेलेक्ट कीजिए, उनको लीजिए। अगर आप उनको लेते हैं, लगातार लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोभिलषित। इसके साथ में एक बात और है कि आहार शुद्धि के नाम पे अगर आपको लंबा चल, सामूहिक प्रयोग के लिए, जैसे मान लिया 9 दिन आप जलाहार किया, ओके, अच्छी बात है, तब की स्थिति में ठीक है। या फिर आपने 6 महीने का आस्वाद किया, ठीक है। पर आपको जब लंबे समय तक साधना करनी है कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने भोजन को प्राकृतिक रूप से टेस्टी बनाने पर भी काम करना पड़ेगा। टेस्टी बनाने में उसकी क्वालिटी कैसे इन्हांस कर सकते हो, ये इसी को आयुर्वेद में करण का है। कि ये तो कौशल है व्यक्ति का, जो बनाने वाला है उसका, कि वो किस तरीके से उबाऊ चीज, नीरस चीज को भी किस तरीके से टेस्टी बना सकता है, स्वास्थ्यदायक बना सकता है ना। दही खाते हैं, गले में खराश हो जाती है, ठंडा है, अच्छा नहीं लगता। हल्का सा आपने जीरा डाला, सौंफ डाली, जीरा डाला, छौंक दी। अब अब दही पका हुआ हो, अब गले में खराश नहीं, आपने प्रोसेस कर दिया उसको, इस तरीके से प्रोसेस किया
कि उसकी जो बेड क्वालिटीज थी, उसकी जो खराब चीजें थी वो चेंज। तो इस तरीके से आप टेस्टी भोजन बनाइए। थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा कुछ मसाला डाल सकते हैं, थोड़ी काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा नमक डाल सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। जिस तरीके की वनस्पतियों को मिलाने से, जिस तरीके के छोटे बड़े मसालों, जीरे के पाउडर डालने से अगर आपको अच्छा लगता है, उसका टेस्ट एनहांस होता है, तो आप खाइए। स्वादिष्ट भोजन करने में कोई हर्ज नहीं। स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, उसकी क्वालिटी का आपको और मन पे बहुत गहरा प्रभाव तब पड़ेगा जब मनोबलिशित होना चाहिए। केवल बेगारी करने के लिए आप भोजन मत कीजिए, उसके साथ में उसको सुरुचि पूर्वक खाइए। और अच्छी कड़ी भूख लगने पर खाएंगे तो उसका बहुत अच्छा धातु पोषण होगा। धातु पोषण होगा तो शरीर पुष्ट बने, शरीर पुष्ट बनेगा तो प्राण पुष्ट बने। शरीर के कमजोर होने पर, शरीर के बिल्कुल विकृत होने पर, देखिए पतला दुबला होने का मतलब यहाँ पे भारी आकृति देख करके किसी आदमी की कमजोरी या मजबूती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बहुत बड़ा मोटा आदमी है, अंदर से डायबिटीज हो गया, 8 साल 10 साल की बीमारी हो गई, अंदर से शरीर पूरा खोखला है, 120 किलो का, उससे कोई फर्क नहीं। आदमी 50 किलो का है, अंदर से बहुत शक्तिशाली। इसलिए हाँ, अंदर से जब आपकी शक्ति आए, आप थकान महसूस नहीं करें, आप अपना काम जो है 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे को बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, आरामदायक ढंग से, बिना चिड़चिड़ाए हुए कर सके, आपके मान के चले कि आप सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं। इस आहार में, आहार शुद्धि के बाद में, आहार शुद्धि के लिए मैंने आहार की कुछ क्वालिटीज आपको बताई। इन क्वालिटीज के बाद में अपन अब आगे जो भारतीय ऋषियों ने एक बात कही है कि आहार शुद्धि के लिए आहार का क्वालिटी के साथ साथ में कभी कभी आहार को नहीं लेना ही आवश्यक होता है। अब आहार को नहीं लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव ट्रैक को थोड़ा आराम मिलता है। अब ये बात भी सच है कि सबसे ज्यादा हमारी ऊर्जा है वो भोजन को पचाने में जाती है। भोजन की क्वालिटी इस तरीके की हो कि कम से कम हमें अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़े भोजन को पचाने में, ताकि हमें आलस्य नहीं है। एक दूसरा एक तरीका और ये है कि कुछ समय के लिए हम आहार को छोड़ें। ये कुछ समय के लिए ही हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर द टाइमिंग। किसी की क्षमता 24 दिन जलार करने की, किसी की क्षमता 1 दिन जलार करने की, तो किसी की क्षमता आधा दिन जलार। पर ये अभ्यास करने से आपको आपकी मानसिक शक्तियों का विकास में, आपकी संकल्प बल पे बहुत गहरा पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है। आपको ये अंदाजा होने लगता है कि हाँ, मेरा शरीर बिना आहार के भी चलता है। और जो पुराना आहार, जो पुराना बॉडी में डिपॉजिटेड चीजें होती है, ट्राइग्लिसराइड, फैट, वो जब खर्च होते हैं तब स्वास्थ्य में एक नया उछाल, शरीर में एक नया हल्कापन नजर। उपवास है वो कई तरीकों के होते हैं, अलग अलग अभ्यास, अलग अलग तरीकों से। उपवास एक ब्रह्मास्त्र है। मेरे जीवन का अनुभव है कि जब कुछ ऐसा हुआ, जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, आप साधना कर रहे हैं, उसके बाद में आपको ऐसा लगा कि चीजें व्यवस्थित नहीं है, सही नहीं है, अच्छे से नहीं चल रही, और आपका अपने पे नियंत्रण थोड़ा खो रहा है, और जैसे ही आप इस तरीके का उपवास का एक बाण छोड़ दीजिए, अच्छा काम करें। जब जैसे स्थिति या परिस्थितियां विपरीत दिखाई दे, आपको आपका मन उद्विग्न हो रहा हो, आप जुसो उपवास जिसको मन कहते हैं, शामक उपवास, कि मन की चंचलता, मन की उद्विग्नता, कोई ऐसी घटना घट गई जिसका मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और आप उसको निकालना चाहते हैं, पर आप मानसिक रूप से अभी इतने परिपक्व नहीं है कि उसको विचारों को विचारों से काट सके। तब एक सबसे सरल तरीका है शामक उपवास। क्या आप रस पे आहार कीजिए 2 दिन 3 दिन, उसके बाद मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आप आहार करना शुरू कर दीजिए। तो केवल आप इसको साधना की दृष्टि से मत देखिए। साधना मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान को पाना है, कोई कर्मकांड करना है। साधना जीवन का हिस्सा है। आप आपको अपने आप को मैनेज कर, इसका नाम साधना है। साधना का नाम कुछ ऐसा नहीं है कि इस तरीके की कोई चीज है कि भाई हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो अदृश्य जिसको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वो ललक, वो लालसा साधना में काम नहीं आएगी, या यूं कहे कि मुक्ति में बाधक होगी जो साधना आप पैसा कमाने में इस्तेमाल करें। पैसे कमाने के सिद्धांत या संसार के सिद्धांत साधना में नहीं चलते। साधना का मतलब है अपने आप को रिफाइन करना, अपने आप को मैनेज, और फिर जो अंदर से उभरता है वो अंदर से ही उभरता है, कोई बाहर से कोई व्यक्ति या कोई भगवान नहीं दे देता है ना। इसीलिए गुरुदेव ने भी जब बात की तब उन्होंने जीवन देवता की साधना आराधना की बात की, उन्होंने किसी और देवता को बहुत प्रेफरेंस है, बहुत ज्यादा उन्होंने मान्यता नहीं दी। ठीक है, भारत की एक आध्यात्मिक वो है परंपरा, उसके चलते वो गायत्री को कहते हैं, पर वो गायत्री का फोटो भी गुरुजी ने
उससे पहले गायत्री, मेरी गायत्री, आपकी गायत्री, गुरु जी की गायत्री की फोटो में अंतर है। फोटो में भी उन्होंने बदलाव भी किए, पहले जो बनाया वो बाद में नहीं रहा। तो उनका केवल एक रिप्रेजेंटेशन है आपके भीतर का, आपके भीतर का बाहरी उन्होंने आकृति दे दी कि इसका सहारा लो। इसका सहारा लो मतलब खुद का ही सहारा, है ना। तो खुद के भीतर से ही जब सिद्धियां निकलती है, साधनाएं निकलती है, तो फिर जीवन अच्छा होने लगता है। साधना में एक स्किल्ड आदमी है, वो गाड़ी देखते से ये बता सकता है कि इस गाड़ी में इतना धुआं आ रहा है। तो आपकी इसमें भी मानसिकता में जब भी बदलाव आएंगे तब आपको पता चल जाएगा इसका कार्बोरेटर खराब हो गया, इसकी बैटरी खराब हो गई। आप उसको आसानी से सुधार सकते हैं। जहाँ पे आपको ऐसा लगे आसन की जरूरत है वहां आसन दीजिए, जहाँ आसन की जरूरत नहीं लगे वहां पे आप उपवास दीजिए, जहाँ उपवास की जरूरत नहीं दिख रही है वहां तत्व शुद्धि दीजिए, जहाँ तत्व शुद्धि नहीं दिख रही है उसमें तपस्या दीजिए। तो वो जो मैकेनिज्म में वो जो यात्रा अपनी चल रही है साधना सपनों में, आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते समय जैसी आवश्यकता लग रही है उस आवश्यकता के अनुरूप शुरुआत में आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, फिर धीरे 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 आपको आइडिया हो जाएगा कि क्योंकि आप भी अपनी मशीन को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कब उपवास करना है, जैसे मैंने शामक उपवास का बताया कि कोई सी घटना घट गई, आपका भाई है उससे लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका भाई है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ओके। बहुत बुरा भी नहीं है, आप बड़े भाई है, आप आपको धीरज रखना था, नहीं रख पाए, ओके। अब वो चीजें आपके मन को प्रभावित करें, आप शामक उपवास कीजिए, 2 दिन 3 दिन सब चीजें सेटल हो जाएगी। आप चीजों को उस तरीके से भी देखिए, उसकी उपयोगिता की दृष्टि से देखने से चीजें क्या है उनका महत्व बढ़ जाती है। इसी तरीके से बहुत बड़ा रोग है, जैसे कैंसर है आपको, मोटापा है आपको, हाई ब्लड प्रेशर है आपको, डायबिटीज नहीं ना। डायबिटीज में देखिए स्वास्थ्यगत समस्या है, जब आपको नहीं हुई है तो आप कुछ भी कीजिए सब चलेगा, उल्टा सीधा भी होगा एक आध बार चलेगा। पर जब आपको डायबिटीज या इस तरीके की चीजें हो गई जिनका शुगर पे प्रभाव पड़ता है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि हमेशा फायदेमंद नहीं होता उपवास, कभी कभी हानिकारक भी होता है। और अधिकांश जिस तरीके के उपवास अभी हो रहे हैं वो हानिकारक ही है। फायदेमंद उपवास कोई भी मेरे हिसाब से लोक भाषा में, लोक परंपरा में होने वाला एक भी उपवास फायदेमंद। तो ये उल्टी बात किस तरीके की, आप तो उपवास की क्लास में फायदे बता रहे हैं, अभी भी फायदे बता रहे थे, अब ये फिर हानियां बताने लगे। तो हानि इसलिए है कि ये सावधानी है, हानियां नहीं। अगर आपने इन सावधानियों को नहीं रखा और आपने मन मर्जी से अखड़पन के साथ बिना ज्ञान के किया, बिना मार्गदर्शन के किया, तो इसके इसके संभावित दुष्परिणाम भी पैदा होते हैं। इसलिए जब भी आप उपवास करते हैं एक बार डिस्कशन जरूर करें अपने किसी अनुभवी आदमी के साथ भी। और स्वास्थ्य संबंधी कोई गहरी बड़ी समस्या है तो बिल्कुल अवॉइड करें। अब इसमें डायबिटीज में क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है। शुगर लेवल 80 से नीचे चला जाएगा तो कमजोरी आएगी, 60 से नीचे चला जाएगा बेहोश हो जाएगा, 30 से नीचे चला जाएगा तो कोमा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि शुगर लेवल का भी आपको ध्यान दें, है ना। अगर आपको डायबिटीज है थोड़ा बहुत भी, तो फिर आप उपवास को करते समय आप अपना शुगर लेवल भी देखते रहे, अपनी शक्ति भी देखते रहे। इसलिए फिर उपवास में 5 नियम और कि इस तरीके का न हो, इसलिए फिर 5 नियम। उपवास का पहला नियम है बिना प्यास लगे भी हल्का फुल्का पानी पीजिए। किडनी के रोग आपको है तो अवॉइड कीजिए, कम पानी पीजिए। पर अगर आपका किडनी का रोग नहीं है आप भरपूर पानी पीजिए। तो पहला नियम है बिना प्यास लगे भी पानी पीजिए। दूसरा नियम है उपवास है, उपवास केवल भूखे रहने का नाम है। भूखे रहने से कोई उपवास की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है जब तक उसमें कुछ आध्यात्मिक साधनाओं का समावेश नहीं। तो कुछ योग, कुछ अभ्यास, कुछ मुद्राएं, कुछ प्राणायाम, कुछ साहित्य, कुछ साधना, कुछ एकांत, कुछ मौन, कुछ जप, कुछ ध्यान, किसी भी तरीके का आपका जो भी पैटर्न है उसका कुछ ना कुछ समावेश। तो ये दूसरा नियम हो। तीसरा नियम ये हो गया कि आध्यात्मिक साधनाओं के साथ साथ में अ, जब भी आपको इस तरीके का लगे कि मेरे को कमजोरी आ रही है, मेरे को परेशानी आ रही है, तो रेजिस्ट नहीं, अपने शरीर को बहुत माइन्यूटली वॉच कीजिए। आपको अपने शरीर धर्म के विपरीत नहीं जाना, है ना। आपका शरीर पे कोई नियंत्रण नहीं हो गया। देखिए 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं योगी, एक होते हैं यति। यति में कैटेगरी में हम आते हैं, यति यानी जो साधना कर रहे हैं, साधना में थोड़ी उनको सफलताएं मिली पर वो परफेक्ट नहीं हो गए। योगी है जो परफेक्ट हो गए। तो इसलिए क्या है कि आपका अभी उनको अगर शुगर लेवल लो होगा तो वो समाधि में चले जाएंगे, आप जो है वो दूसरी चीज तरफ चले जाएंगे, मृत्यु की तरफ चले जाएंगे। इसलिए क्या है
आपको ये देखना है, जैसे ही शरीर आपको संकेत करे वैसे ही आपको एक रसाल लेकर के अपने शरीर को बैलेंस करना है। चाहे नारियल पानी हो सकता है, दही फेंट के आप ले सकते हैं, नींबू पानी आप ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई धर्म अधर्म व्रत खंडित होने टूटने की कोई बात नहीं है। आप जैसे ही शरीर को धर्म को देखें वैसे ही आप अपने शरीर धर्म का पालन करें और उसके बाद रसाल लेकर उसको करें। हाँ, एक लास्ट और है, वो है पारण। कि पारण में एक बात और छूट गई यहाँ पे कि शारीरिक अभ्यास कम से कम करें। यहाँ पे एक बात का ध्यान दें कि जिस दिन भी आपका उपवास हो या जब भी आप उपवास कर रहे हो, और उपवास जितना कठिन है या स्वाद उपवास है चले, बस जला रहे तो नहीं चले। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी परिस्थितियों में शारीरिक परिश्रम कम से कम रखना है। आपको अगर नॉर्मल ड्यूटी फॉलो करनी है तो उपवास में कैटेगरी भी आप भोजन 2 बार कीजिए, अस्वाद भोजन कीजिए। अस्वाद भोजन करने के अलावा और भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रसार 4 बार कीजिए, सूप 2 बार पीजिए। किसी भी तरीके से अपने आप को, अगर आपका शारीरिक श्रम है, उपवास में शारीरिक श्रम अधिक संभव नहीं होता है। अगर शारीरिक श्रम चल रहा है तो उस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कीजिए, नहीं तो फिर वो वाला नियम तो फॉलो कीजिए कि जब जैसे ही थकाना है वैसे ही आप फिर रसाल नहीं, ज्यादा संघर्ष नहीं। लास्ट में जो बात आती है वो है कि पारण जब भी आप करें सॉफ्ट चीजों से करें, और यहीं पे आके सारे उपवास इसी लास्ट नियम पे फेल हो जाते हैं कि जैसे ही पारण करने की बात आती है, जैसे ही उपवास को खत्म करने की बात आती है, जितना से हार्ड भोजन हो सकता है उतने की अपन प्लान। जो भोजन हमने 7 दिन के उपवास में, 9 दिन के उपवास में नहीं लिया है, तो पूरा का पूरा भोजन जो है वो कोशिश करते हैं कि उस लास्ट वाले दिन का। इसलिए लास्ट वाला दिन सबसे बेटर है। मूंग दाल की खिचड़ी, मूंग दाल चावल, और हल्का सा कुछ आप टमाटर मिला लीजिए, काली मिर्च मिला लीजिए, और आप बस राई जीरे का छोंक दीजिए और उसके साथ में खिचड़ी लीजिए आप, और कुछ भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उपवास करेंगे तो बहुत लाभदायक। अब इन उपवासों का जो प्रभाव की अपन विश्लेषण करते हैं, इन उपवासों का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, तो अपन को जैसे उपतिकाओं की चर्चा चल रही थी शरद जी के द्वारा, तो उपतिकाओं में नाड़ियों का जब कहीं पर फॉल्ट हो जाता है, 2 नाड़ियां अलग अलग तरीके की प्रवाह होने वाला होता है। जैसे कई बार ना तार में भी क्या होता है कि उसकी आउटर कोटिंग खुल जाती है तो इनर जो चीजें वो आपस में मिलने लगती है। तो जब मिलती है तो स्पार्क हो जाता है, फिर चेंज हो जाती है, फिर मिलती है, तो क्या है, एक डिसबैलेंस की स्थिति बनने लगती है। उस तरीके की स्थितियों में कहाँ उपपत्ति का है, किस तरीके का है, तो उस तरीके की फिर लार गिरना हो गया, या पुषा उपस्थिका से फिर काम भावनाओं, काम वासनाओं का लगातार शरीर में, मन में आना हो गया, है ना। अच्छे संस्कार है, अच्छे परिवार में आप पैदा हुए, अच्छे बढ़िया आपके संस्कार है, फिर भी इस तरीके की काम वासनाएं आपके भीतर क्यों डेवलप। तो जब कोई ऐसी चीज जिसका कोई आपको रीजन नहीं मिले, तब आप ये मान के चलिए कि उसका रीजन उपत्ति का है। तो 4-10 एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, इसके अलावा इतने में लिमिटेशन इतने में खत्म नहीं हो जाती, और भी हो सकती है। तो जब भी कोई ऐसा लगे आपको कि अदृश्य शक्ति कंट्रोल कर रही है, जैसा कि दुर्योधन ने भी कहा, जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में मैं अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म अधर्म दोनों को जानता हूँ, पर धर्म की तरफ प्रवृत्ति नहीं, अधर्म की तरफ निवृत्ति नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब कोई उपत्ति का है उसको सारी, तो उसका शोधन कैसे होगा, तो उसका शोधन होगा उपवास करने से, है ना। मेरे हिसाब से प्रश्न भी यही था। तो उपत्यकाओं को शोधन करने में उपवास का बड़ा महत्व। उपवास मतलब निराहार रहना नहीं। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक इस तरीके का अपन को एक प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा, इस तरीके का एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपके पास में उपवास में भी जरूरी नहीं है कि आप मतलब 10 दिन उपवास करें और फिर लपेट के खाए आप अगले 11वें दिन। पाचक उपवास कीजिए, रोज दिन चल रहा है, 2 टाइम भोजन कीजिए। बहुत फेमस हो रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग, कि आप 8 घंटे की विंडो है, 6 घंटे की विंडो, उसमें 2 बार आपने भोजन किया, बाकी समय कुछ नहीं ले रहे, आप निराहार है, पानी ले रहे हैं। और इसमें मेरा बहुत अच्छा प्रयोग है, पिछले कई सालों से मैं 10-11 बजे एक बार भोजन लेता हूँ, एक बार 7-8 बजे भोजन लेता हूँ, बस इसके बीच में कुछ, कोई चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई खाना नहीं, कोई स्नैक्स नहीं। उससे क्या होता है कि बॉडी को जब 2 टाइम भोजन देते हैं तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब एक टाइम भोजन में ही आप बहुत हष्ट पुष्ट महसूस करते हैं। तो इस तरीके का भोजन लेने से
सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, इस तरीके की कोई बात नहीं है ना। तो जब कड़ाके की भूख लगती है और फिर आप भोजन करते हैं तो स्वस्थ रहने का खत्म हो गया। आयुर्वेद के सारे जो जठराग्नि, दंतवाग्नि, भूताग्नि के जितने फंडामेंटल्स, उन सारे फंडामेंटल्स की पूर्ति केवल एक श्लोक में या एक बात में हो जाती है कि जब कड़ाके की भूख लगे तब भोजन करें, बात खत्म। फिर क्या है, समय के साथ में जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उस समय में आपको कड़ाके की भूख लगेगी, आप भोजन कीजिए। सुबह का समय कोई 9, 10, 11 के बीच में रख लीजिए, जिस समय आप ब्रंच कीजिए, ब्रेकफास्ट प्लस लंच अच्छे से कीजिए। उसके बाद में शाम को अच्छे से करने का मतलब यहाँ पे ये भी नहीं कि ओवर डाइट आपका, मनोविलिशित भोजन कीजिए जब नॉर्मल दिनों की बात। एक्स्ट्रा नवरात्रि आ रही है, कोई प्रदोष आ रहा है, कोई एकादशी आ रही है और आप चाहते हैं कि उस तरीके की तरंगों का, उस तरीके की शनि की कृपा चाहते हैं, तो शनिवार को आपने व्रत रखा, तो उस व्रत को आप जलाहार के फॉर्म में रखिए। बाकी वाले व्रत को आप जो है वो पाचक उपवास के तौर पर रखिए कि भाई 2 बार भोजन करेंगे, जो भी खाएंगे वो 2 टाइम खा। आपको कचौरी खाना है, समोसा खाना है, आपको मिठाई खानी है, आपको पुचका खाना है, आपको जो भी खाना है वो सब भोजन के साथ में आप एक ही बार में खाएं। तो इसमें 2 बार जब इस तरीके का खाएंगे तो बार बार क्या होगा कि पाचक रसों का क्षय होता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो 100% एक बात है कि कहीं न कहीं आपकी छोटा-छोटा कुछ न कुछ खाने की आदत रही। अब इसमें भी एक साथ बड़ा भोजन उन लोगों के लिए नहीं जिनको गाल स्टोन हो गया है या जिनको स्टोमक में दिक्कत हो रही है, फिर उनका गाल स्टोन निकलवा दिया गया है, ऐसे लोगों पे ये नियम लागू नहीं होते। अगर आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं तभी इस तरीके की चीज़ों का या प्रयोग को आप कीजिए, तो अत्यधिक लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये साधना इसका मतलब इस तरीके की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए नहीं है, वहाँ पे फिर उपवास का अपन प्रकार बदल, उपवास की जो चीजें हैं उसमें उपवास में नहीं है। इस तरीके से हर एक के लिए रिंच पे जैसे जो डायबिटीज वाला है वो उपवास नहीं करे, डायबिटीज वाला भी उपवास करे। बिना डायबिटीज में उपवास किए हुए आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आप जो शुगर का लोड दे रहे हो लगातार बॉडी को, तो तब उपवास किस तरीके का करें, तब उपवास में केवल रसाहार करें। प्रसार कर करके धीरे धीरे प्राकृतिक शुगर को बॉडी को देना सीखें। फिर प्राकृतिक शुगर जब एसिमिलेट होने लगेगी तो धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो वो उसको फिर इस तरीके से आपको लेना है कि आपकी श्वास की दृष्टि कैसी है, आपकी श्वास संबंधी समस्याओं कैसी, आपका श्वास का स्तर कैसा, ये चीजें जब आप देख लेंगे तब आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो ये उपवास और उपतिकाओं पे एक बात हो गई है। तो आहार में जो आहार जब आप नहीं ले रहे हैं तो उपवास के इन 5 नियमों के साथ में उपवास के और प्रकारों के बारे में भी अपन जान लेते। मैंने एक ही प्रकार आपको बताया था, रसाहार वाला शामक उपवास। इसके अलावा एक उपवास और होता है जिसमें अपन क्या करते हैं कि जिस तरीके का ग्रह, जिस तरीके का नक्षत्र या जिस तरीके की चीजों के प्रति हमारे इसमें कमी दिखाई देती है हमारे में, है ना, जैसे कि सूर्य की वो है, तो सूर्य की कमी है तो फिर हमें रविवार के दिन उपवास करना चाहिए। गुरु की हमारा डिस्टर्ब है तो हमें ज्ञान के क्षेत्र में हमें कोई प्रगति नहीं दिखाई देती तो गुरुवार को उपवास करना चाहिए। तो इस तरीके से विविध रश्मियों को विविध रंगों के माध्यम से उसके रंगों का ध्यान करके उस तरीके के कपड़े पहन के, कई लोग पहनते गुरुवार को पीला पहनते, तो इस तरीके की चीजों से हम उस तरीके की किरणों को आकर्षित करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बजाय इसके कि हम रत्न पहने या इस तरीके की चीजें करें। इसकी बजाय हम कुछ वानस्पतिक प्रयोग करके, कुछ इस तरीके की चीजें करके हम अपने आप को सुधार भी सकते। तो एक इस तरीके का उपवास है, एक इस तरीके का जलाहार है। तो इस ढंग से आप जो है उपवास के विविध तरीकों से देखिए, साधना में नयापन होना चाहिए, साधना में वर्सेटिलिटी होनी चाहिए, उसमें बहुआयामीपन होना चाहिए। बहुआयामीपन का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार का उपवास चलता है। कुछ नहीं चल रहा है तो पाचक उपवास चल रहा है, पाचक उपवास नहीं चल रहा है तो शामक चल रहा है, शामक नहीं चल रहा है तो कुछ और चल रहा है। तो इस तरीके से नहीं चल रहा है तो शुद्ध अन्न चल रहा है। अभी जैसे श्री धन्य की बात हो रही है, मोटे अनाज खाने की बात हो रही है, गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है, तो आप इस तरीके का आहार भी ले सकते हैं जिस आहार के माध्यम से आपका वजन जो है या और जो चीजें हैं वो बढ़ सकते। अब आपके प्रश्नों को हम ले लेते हैं। शरद जी है ना प्रश्न?
जी इसमें हैंड रेस है। तो जी भैया आप एक एक करके मैं हैंड रेस खोल क्या है इसमें, प्रश्न नहीं दिख रहा है। हैंड रेस है ना। रहा हूँ। जी। ओम नमस्ते जी जी। संदीप। जी एक बार एक एक लाइन में पाचक उपवास, शामक उपवास और ये बता दीजिए कि पांचों उपवास का एक एक बार एक, डेफिनेशन भी बता दीजिए पांचों उपवास। ठीक है, आ रहा हूँ। जी पांचों उपवासों के बारे में आप जानना चाहते हैं ना। भैया इनका प्रश्न ये है कि जी एक एक लाइन में पांचों प्रकार के उपवास के बारे में एक बार बता दिया जाए। ठीक है। तो पाचक उपवास जो है, पाचक उपवास पाचन संबंधी समस्याओं से को दूर करने के लिए इसे किया जाता है। तो अपच हो गई, कब्जियत पेट में हो रही है, भोजन पच नहीं रहा है, तो वैसे उपवास पाचक उपवास की श्रेणी में आते हैं। और तब तक भोजन नहीं किया जाता जब तक कि भोजन पच न जाए। तो ये उसकी श्रेणी में आते हैं। इसमें आप चाहे तो व्यक्ति उस तरह के विरेचक तत्वों का भी प्रयोग साथ में कर सकता है, तो जिससे मल निष्कासन सुगमता से हो जाए। तो ये इसके साथ में, पाचक के साथ में बाद में शोधक उपवास। शोधक उपवास उस तरह के उपवास हैं जो शरीर से में जो कुछ रोग आ चुके हैं और उसकी निवृत्ति के लिए किए जाते हैं। तो इसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या जितने समय तक शरीर से रोग न निकल जाए उतने दिन व्यक्ति निराहार रहता है, और जल पर उबला हुआ पानी उसे ठंडा करके और फिर व्यक्ति उस जल को लेता है। तो उसके माध्यम से रोगों का निष्कासन शरीर से हो जाता है। और तीसरा है शामक उपवास। शामक उपवास भी रोगों के शमन के लिए है, और इसमें व्यक्ति लंबे समय तक रस पर रहता है। रसों के माध्यम से आहार लेता है और अपने शरीर की शुद्धिकरण के इसमें प्रयास किए जाते हैं। और आनस उपवास के बारे में भी अभी लोकेश जी ने बताया था कि कुछ विशिष्ट देवीय शक्तियों को हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, विशेष गुण को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित हम उपवास को करें। तो उसमें आप किसी भी तरह का ये ले सकते हैं। जैसे रविवार के दिन है तो उससे संबंधित सूर्य किरणों को धारण करने का भी साथ में चलता रहे प्रयास। और गुरुवार का व्रत है या बुधवार का व्रत है तो इसमें उस तरह की शक्ति किरणों को धारण करने का प्रयास भी साथ में चलता रहे। उपवास आप किसी भी तरह का रख सकते हैं। उस ग्रह से संबंधित जो औषधियां हैं, उस ग्रह से संबंधित जो भोजन है वो भी ले सकते हैं। तो ये आनस उपवास की श्रेणी में आ जाता है। इस तरह से पावक उपवास होते हैं वैसे उपवास जो प्रायश्चित स्वरूप किए जाते हैं। जीवन में कुछ ऐसे कर्म बन गए हैं जिनसे निवृत्ति नहीं हो पा रही और मन बड़ा आत्मग्लानि से भरा हुआ है, तो उन्हें दूर करने के लिए इस तरह के उपवास किए जाते हैं। ये जैसे चंद्रायन उपवास होता है तो इसी श्रेणी में आता है। तो ये उपवास लंबे समय तक चलते हैं और महीने भर तक भी ये उपवास चलते हैं। तो ये इसमें निराहार रहकर भी चलते हैं और अलग अलग तरीके हैं इसमें उपवासों को रखने के। धीरे धीरे भोजन की मात्रा कम की जाती है, फिर भोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। तो इसका एक पूरा विधि विधान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब हैं उपवास ही, लेकिन अलग अलग तरीके से शरीर में कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं तो उन्हें दूर करने के लिए अलग अलग चीजों को आप एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह आप काम में ले सकते हैं। जी सर जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी ये अन्न अन्न में कोष को शुद्धि का हो उसका जी प्रोग्राम कैसे बनाया जाए, क्योंकि जिसके पास वो डायबिटीज भी हो और अन्न में कोष का वो शुद्धिकरण भी करना चाहिए, तो जी उसका उसका जो योजना है कैसे बनाया जाए उसका तत्व शुद्धि के लिए। देखिए, उसमें तो सबसे पहली जो बात रहेगी आपके भोजन संबंधी, आपको विशेष उसमें हेर फेर नहीं करना है। मतलब आप या तो लंबे समय तक यदि भूखे रहेंगे, है ना, उपवासों के क्रम को थोड़ा सा हम बाद में लेंगे। पहले हम आसनों को लेंगे, आसन का आप अभ्यास उसमें बनाए रखें। उपवास और आहार शुद्धि के संबंध में जब हम बात करते हैं तो वैसा आहार लें जो
शरीर में एकदम से ग्लूकोज की मात्रा न बढ़ाता हो, प्रोटीन डाइट जैसे होगी तो उसको लें। साथ में आसनों का उपवास आप करते रहें, प्राणायामों का लाभ इसमें आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता कि हम यदि शरीर में कोई विकृति है और सिर्फ आसनों का अभ्यास हम लेकर के चल रहे हैं, या सिर्फ आहार शुद्धि लेकर के चल रहे हैं, या सिर्फ उपवासों का क्रम लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा 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 सब में से लें। अब आपके संबंध में जैसे डायबिटीज की बात है, तो डायबिटीज में यदि उपवास कर लिया तो तुरंत ग्लूकोज लेवल भी डाउन हो जाएगा, है ना। और यदि वैसा भोजन ले लिया जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, मीठा है, या रसाहार पर रहना चाहते हैं लेकिन डायबिटीज है, तो उससे फिर थोड़ा सा बचना होगा। तो आपको ये करना है कि थोड़ा थोड़ा सब में से लें, थोड़ा सा आसनों का प्रयोग करें, आहार शुद्धि में वैसे आहार को लें जो ग्लूकोज की मात्रा एकदम शरीर में न बढ़ाए। ये आपको खुद को सिलेक्ट करते चलना है। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि कुछ आपकी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ ऐसे भेज दें, तो डाइट चार्ट बनाकर आपको दे दिया जाए, या एक पूरा दिनचर्या का एक शेड्यूल ऐसा बनाकर दे दें कि आपको इस तरीके से साधना करनी है, इस तरीके से जीवन क्रम अपनाना है। जी जी सर जी। लोकेश जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसमें लो जीआई फूड होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो जो भोजन आप लेते हैं वो भोजन पेट में जाता है, कितना जल्दी ग्लूकोज में ट्रांसफॉर्म होता है, इसको जीआई कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आप जी ऐसा भोजन ले सकते हैं जो भोजन पेट में जाता है, पेट में पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है। तो जो फास्ट शुगर रिलीज करेगा वो शुगर लेवल तेजी से बढ़ाएगा, स्पाइक करेगा। और कुछ भोजन जैसे मान लिया कि आपने खीरा खाया, ककड़ी खाया, सलाद खाया, है ना, या फिर आप इस तरीके का भोजन जो 1 साल 1.5 साल पुराना गेहूं है, उस तरीके का भोजन 1 साल 1.5 साल के गेहूं में भी चेंज आ जाता है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। या चावल ले तो चावल 2 साल पुराना होने पर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। तो नया दाल या फिर दालों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, दालों का पाउडर मान लिया आपने, बेसन के साथ में, चने के साथ में, या मसूर की दाल के साथ में आपने अपनी रोटी बनाई, मिस्सी या मिश्रित रोटी, तो उसका जीआई इंडेक्स गेहूं की रोटी से कम होगा, चावल से कम होगा। तो वो धीरे 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 अपना शुगर रिलीज करे, तो आपकी शुगर में लेवल में, ब्लड में एकदम से बढ़ोतरी नहीं। तो ऐसी स्थिति में उपवास अगर आपको करने हैं तो फिर आप उपवासों को अगर इस दृष्टि से ले रहे हैं तो आप फिर क्या करिए कि पहले शुरू में शामक उपवास ही कीजिए, यानी कि आप हर 1 घंटे के अंतराल में कुछ हल्का हल्का शुगर का कुछ कंटेंट लेंगे, आपका शुगर बिल्कुल बैलेंस रहेगा। एक्स्ट्रा शुगर लेंगे तो स्पाइक करेगा। तो आपको इस तरीके से लेना है कि भाई थोड़ा स्मूथी जिस तरीके की चीजें कि भाई इस तरीके के लेवल में आप बैलेंस करें। जी ठीक। जी ठीक। इसमें बहुत अभी बहुत आजकल आज बहुत आप ये देख रहे होंगे, अभी काफी प्रचलन में चल रहा है मोटा अनाज, है ना, मिलेट्स जिसे कहते हैं। तो ये निश्चित इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। तो गेहूं को रिप्लेस करके, चावल को रिप्लेस करके यदि आप मोटा अनाज लेते हैं, ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा स्वाद क्योंकि हमारा गेहूं के प्रति ज्यादा है, तो लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें फाइबर की मात्रा काफी अच्छी है, और ये डायबिटीज में भी लाभ देगा और पचता धीरे धीरे है। तो जैसा लोकेश जी ने बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो, उसमें ये बाजरा, जवारा, रागी, कोदो, ये काफी आपको इसमें लाभ देगा। तो जी इसे इसे मिलेट यूज से। करें। और वैसे भी एक आपने डॉक्टर ढींगरा के बारे में आप जानते हो या उन्होंने अभी सुना हो, तो उन्होंने भी काफी इस पे अच्छा शोध किया। उन्होंने तो गेहूं वगैरह भी काफी लंबे समय तक बंद कर दिया। इवन मैंने भी ये प्रयास किए थे, उपवासों में लंबे समय तक उपवास किया है, 8 एक महीने तक तो सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाई थी, और इसमें गेहूं वगैरह सारा बंद कर दिया था। तो ये गेहूं बंद किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ में आप फिर इस तरह की चीजें ये ले लें। और इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम उपवास जस्ट जो बता दिया है कि बस रसाहार पे ही रहना, यही उपवास कहा जाएगा। आप चाहें तो उसमें अनाज को, इसको गेहूं को रिप्लेस करके इस मोटे अनाज को ले लीजिए। ये आपका फाइबर की पूर्ति भी बराबर करेगा और ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करके रखेगा। धन्यवाद। जी 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 सर, धन्यवाद जी सर जी, प्रणाम। प्रणाम। जी आगे चंदा दीदी हैं जी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। अभी पंचकोश में नई नई हूँ। वैसे जी मैं एक ही टाइम भोजन कर रही हूँ 5 साल से। शाम के टाइम थोड़ा सा हल्का फ्रूट ही लेती हूँ, लेकिन 2 टाइम जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का आप जो बोल रहे हैं वो मेरा 2 टाइम नहीं बनता। थोड़ा सा सुबह इस टाइम जैसे थोड़ा चाय ले लेते हैं, या शाम को 4 बजे फिर थोड़ा चाय, और फिर 8 बजे से थोड़ा हल्का
100-150 ग्राम के जितना ही फ्रूट लेती हूँ। तो वो 2 टाइम वाला कैसे मैनेज करूँ, एक तो नंबर बात ये है। दूसरी, मुझे घुटनों में दर्द है, ओस्टियोआर्थराइटिस डॉक्टर बता रहे हैं, नी गैप कम हो गया क्या कम हो और गया? नी थोड़ा गैप सा कम हो गया, नी गैप। ठीक है। और थोड़ा टेलबोन में भी दर्द है ठीक है। और थोड़ा एसिडिटी रहता है। तो मैं अपनी साधना को उच्च स्तर तक कैसे लेके जाऊं इन शारीरिक व्याधियों के साथ, या इनको कैसे मैं कम करूं? हम्म, अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पहला वाला जो प्रश्न है आपका कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर ना, जी। तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि चाय वगैरह का आप प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, देखिए थोड़ा सा आधा कप। हाँ, तो जब मैं चाय की सारी जगह, चीज करूं। देखिए खाली पेट रहेंगे और चाय पियेंगे तो एसिडिटी बनाएगा, और ये चाय बड़ी ज्यादा समस्या क्रिएट कर रहा है हम सबके जीवन में, है ना। तो चाय का कोई रिप्लेसमेंट, जैसे प्रज्ञा पेय जैसा या कुछ अ, तुलसी का काढ़ा या इस तरह की कोई चीजें आप प्रयोग लें तो ठीक है। एकदम से चीजें नहीं सुधर पाती हैं, समय लगता है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहे कि खाली पेट में चाय लेना ना ये बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा, एसिडिटी क्रिएट करेगा बाद में आगे चल के। तो थोड़ा सा उसके संबंध में वो करें। और ऐसा लगता है कि आपको कुछ वो चाय पीनी है तो फिर आप कुछ खाइए उसके साथ में। खाली पेट चाय पियेंगे तो फिर परेशानी शरीर में ज्यादा बढ़ेगी, तो कुछ खाइए उसके साथ में, फिर थोड़ा सा फिर चाय पीजिए। और फिर इंटरमीडिएट आप फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग के साथ में अगर यदि आप चाय पी रहे हैं तो ये और ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो थोड़ा सा इसमें आप विचार करके चले। आपको लगता है आप जूस पी लीजिए, है ना, चाय की जगह, है ना। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज, आप बात कर रहे हैं कि नी गैप हो रहा है और प्रॉब्लम आ रही है टेल बोन में भी, है ना। तो एक तो यदि आपकी उम्र 50-55 से ऊपर है तो थोड़ा सा एक हम ये ध्यान दें, जो भी व्यक्ति हम 50-55 की उम्र से ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है, प्रोटीन का इंटेक हमें कम करना होता है। क्योंकि प्रोटीन का इंटेक हम ज्यादा करते हैं तो उससे पचाने की क्षमता धीरे धीरे शरीर की कम होती चली जाती है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता भी नहीं होती है समय के साथ में। और अब आवश्यकता नहीं है और हम ज्यादा से ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, बाद में यह कारण फिर यूरिक एसिड को बढ़ाता है, और यूरिक एसिड आगे चलकर फिर इस तरह की हड्डियों से संबंधित समस्याएं क्रिएट करता है ना। थोड़ा सा इस ओर ध्यान दें। यदि आप दालों का प्रयोग कर रहे हैं तो दालों का प्रयोग कम से कम करते चले जाएं, और रात को तो बिल्कुल ना करें, है ना। और यूरिक एसिड यदि बढ़ा हुआ है तो उसके लिए एक सबसे सरल सा और सबसे बढ़िया घरेलू हमारा उपाय है किचन का, और उसको आजमा सकते हैं। वो ये है कि आप रात में धनिया पानी एक चम्मच धनिया पानी में डाल दें और रात में भिगो कर रख दें। सुबह में छान करके उस पानी को पिए, 10-15 दिन तक लगातार पिए। आपको 15-20% रिलीफ तो तुरंत 10-15 दिनों में आपको मिलने लग जाएगा। बाकी रही बात नी गैप की, तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक कुछ तरीके हैं, जैसे जानु बस्ती वगैरह होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। उसके माध्यम से लुब्रिकेंट की यदि कुछ कमी आ रही है, कुछ समस्या, तो वो दूर होती है। इसके अलावा कुछ थेरेपीज हैं, योग की ही कुछ प्रकार हैं जिसका प्रयोग करके हम उसको कम कर सकते हैं, और ये कारगर भी है। रोप एंड बेल्ट थेरेपी जैसी कुछ चीजें होती हैं उसमें, वो नाम आजकल ऐसा दे दिया है। बाकी तो ये चीजें बड़ी वैसी हैं। आप घुटनों पर कुछ रस्सियां अलग अलग तरीके से बांधी जाती हैं, उनका प्रयोग करके थोड़ा सा उसे कसा जाता है, और उसके माध्यम से उस गैप को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ में कुछ अभ्यास भी हैं, यौगिक अभ्यास है। जैसे कुछ आप ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक वगैरह कुछ रखते हैं और एडी को उस पर खड़े होना है। एडियां जमीन पर नीचे की ओर आए, फिर ऊपर की ओर खड़े होना है, फिर नीचे आना है। इसमें लगता है तो आप अलग से एक बार बात कर लेंगे तो उसको उसके संबंध में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देंगे कि क्या क्या आसन करने रहेंगे उसमें। जी दीदी। जी भैया। ओके, तो इसमें एक हैंड रेस और था। अच्छा, ये प्रश्न इसमें प्रश्न में है, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। एड्रेस है। उपत्यकाओं उपत्यकाओं का निर्माण क्यों और कैसे होता है, कृपया स्पष्ट करें। उपत्यकाओं का निर्माण,
ठीक है, निर्माण तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया क्यों है। और कैसे होता है? देखिए, उपपत्तिकाओं का निर्माण तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहाँ जहाँ हमारे शरीर में नाड़ियां फैली हुई है, वहां वहां पे गुच्छक बनेंगे और गुच्छक ही उपपत्तिकाओं का स्वरूप ले लेते हैं। तो ये एक शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उपपत्तिकाओं के लाभ भी हैं। कुछ उपपत्तिकाएं ऐसा है जो शरीर को लाभ भी देती है, कुछ उपपत्तिकाएं हैं शरीर के लिए स्वास्थ्य को बिगाड़ती भी है। तो दोनों तरह की चीजें हैं। और ये स्वास्थ्य की निर्भरता है इसके ऊपर। तो स्वास्थ्य सुधार भी सकती है, स्वास्थ्य बिगाड़ भी सकती है। अभिन्न हिस्सा है ये। तो ये निर्माण तो जन्म के साथ ही होता है। जी। जी जी भैया। इसमें आगे जैसे राजेंद्र कुमार उपपत्तिका है। जी। जी। सौंदर्य बढ़ाती है, एक उपपत्तिका है जो सौंदर्य भी बढ़ाती है, मोहकता देती है, आकर्षण व्यक्तित्व व्यक्ति में बढ़ा देती है। तो ये सब क्या है? तो ये तो फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा अलग चीज हो गई ना। तो ऐसी उपपत्तिकाएं भी हैं जो शरीर की क्षमता भी बढ़ा सकती है। जी। राजेंद्र कुमार गोयल जी का हैंड रेज है। जी जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। हाँ, ये मन का जो आपने बताया कि मन को स्वस्थ रखने के लिए आहार का विशेष योगदान होता है, जी। तो इसमें आहार के प्रति क्या व्यवहार किया जाए, किस तरह का आहार लिया जाए? हाँ। क्योंकि हम तो सात्विक आहार लेते रहते हैं, जी। लेकिन मन पे जो है वो विचारों में वो चीजें नहीं आती, हम्म। तो उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए आहार से? ये सब पौष्टिक आहार लेना ही सिर्फ ये चीज नहीं होती कि हम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन मिल गया। तो इसके साथ में हमें ये भी देखना होगा कि वो भोजन के संस्कार कैसे हैं। जैसे अपनी शुरुआत में प्रारंभ में बात हुई कि भोजन के संस्कारों को हमको देखना होगा, किस तरह के भोजन के संस्कार हैं। धनोपार्जन का माध्यम क्या है, किस तरह से हम धन कमा रहे हैं और किस तरह से फिर उसके माध्यम से हम भोजन क्रय कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। तो थोड़ा वहां भी हमको देखना होगा। यदि उस तरह की बातें कही बनती है तो फिर वहां भोजन को संस्कारित करना पड़ता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने भोजन को संस्कारित करने की बात की है। कहीं पर जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल तक जौ के आटे की रोटी पर निर्भर रहकर और अपनी साधनाएं करी। तो इस तरह की चीजें चला करती हैं जो भोजन के संस्कारों को सुधारने का कार्य करती है। लेकिन ठीक है, हम लोग तो उस तरह की साधनाएं या उस तरह की क्लिष्ट चीजें नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो भोजन हम ले रहे हैं उस भोजन को ग्रहण करने से पहले उसके संस्कारों को सुधार लें, अर्थात प्रार्थना कर लें। एक बात। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि बलि वैश्य का प्रयोग करें। जो भोजन बनाया जा रहा है उसे वहीं पर बनाते समय में उसे 5 बार आहुति दे करके गायत्री मंत्र से या बलि वैश्य की आहुतियां दे करके वहीं पे उस भोजन को संस्कारित किया जाए, उस भोजन को ग्रहण किया जाए। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जिस समय हम भोजन कर रहे हैं उस समय में इस भाव के साथ में भोजन कर रहे हैं कि भोजन हमें तुष्टि दे रहा है, पुष्टि दे रहा है, संतुष्टि दे रहा है। हम टीवी चला करके टीवी देखते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए, अखबार पढ़ते हुए, मोबाइल देखते हुए भोजन करेंगे तो जिस तरह का चिंतन हमारा चल रहा है उस समय में हम उस तरह का भोजन कर रहे हैं तो फिर उस तरह की विकृतियां आ जाना स्वाभाविक है, चाहे हम कितना भी पौष्टिक भोजन करें। तो ये समस्या हमें देखी जाएगा। थोड़ा सा भोजन और भजन एकांत में करने वाली बात जो कही गई है ना, वो इसीलिए है कि एकांत में शांत मन से, शांत भाव से, प्रसन्न भाव से भोजन को करें। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, कितना भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन हो, लेकिन खराब मन से, बेमन से यदि हम भोजन कर रहे हैं तो वापिस वो भोजन, उसके संस्कार बिगड़े, वो मन में गया और मन को बिगाड़ा। तो ये साइकिल बराबर चलती रहती। इसे निकालने का कहीं ना कहीं एक पाए को पकड़े, उसे खींचेंगे, उसे रोकेंगे तो दूसरा पाया अपने आप रुक जाएगा। एक चीज। दूसरा, भोजन पर निर्भरता है। और लोकेश जी ने भी बताया कि अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से भी जो है हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर भी ध्यान देने वाली बात है ना। इन दोनों को करेंगे और सिर्फ यदि हम भोजन की बात कर रहे हैं, ये जो 3-4 उपाय हैं, इन सब 3-4 उपायों को अपनाएंगे तो इसमें लाभ मिलता है। ये और क्या जी। एकांत में करने का भी लाभ मिलता है क्या? जी। भोजन को हाँ। एकांत में, जो आपने कहा। एकांत में करने के पीछे का जो मनोवैज्ञानिक तरीका है, कारण है, वो ये है कि हम अन्य विचारों, हमारा जो मन है वो अन्य विचारों के भटकाव से बचता है ना।
एकांत में हम शांत होकर के, मन को शांत रख करके, प्रसन्न रख करके भोजन करें। अभी आप टीवी चला कर देख रहे हैं, वहां कुछ भी इस तरह की हिंसक खबरें आ रही हैं, आप उसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उस तरह के विचार आपके बन रहे हैं, और आप भोजन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उस तरह का फिर भोजन जब शरीर में जा रहा है तो उस संस्कारों को लेकर के चला जाएगा। अचानक शरीर में कभी आपको लगेगा कि मैं हिंसक नहीं हूँ या मैं क्रोधी नहीं हूँ, लेकिन शरीर में मेरे स्वभाव में क्रोध आ गया। ऐसा मैंने मैंने भी देखा अपने जीवन में कि इस तरह का यदि कुछ संस्कारी लोगों के हाथों का बना भोजन यदि हम करते हैं तो हमारी साधना भी खंडित हो जाती है, साधना में भी बड़ा विघ्न आते हैं। तो ये मन क्योंकि दूषित हो जाता है, निश्चित प्रभाव पड़ता है। तो एकांत का एक लाभ ये मिल जाता है कि हम अपने मन को एकाग्र करके। जी ये भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। जी प्रणाम, चौहान बंगलौर से। प्रणाम भाई साहब। बताया जाए कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। बॉडी में स्ट्रेस कम करने के लिए क्या किया जाए, बाकी आसन, प्राणायाम और उपवास जी अमन भी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। जी भाई साहब, चौहान जी भाई साहब, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। टाइप कर देंगे तो। आवाज टाइप कर जी दीजिएगा। कुछ स्पीकर में या तो माइक में कुछ दिक्कत हो सकती है। चैट में भी भैया एक प्रश्न है, इनका है, नितिन भैया का है। भैया प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। जोड़ों में दर्द किन उपत्तिकाओं की विकृति के कारण होता है तथा इसके लिए कौन सा उपवास अधिक लाभ देगा, तथा आहार में विशेष क्या ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं? देखिए इसमें उपवासों में ना, देखिए 5 प्रकार के उपवास तो बताए हैं और अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए करने होते हैं, है ना? अभी इसमें जोड़ों का दर्द, ऐसा नहीं है कि जोड़ों का दर्द को हम ये उपत्तिकाओं से जोड़ें। जोड़ों का दर्द हमारे खान पान के कारण, इसका मुख्य भाग जो है खान पान में हो सकता है। उपत्तिकाएं क्या करती हैं कि अधिकतर इनका प्रभाव स्वभाव पर पड़ता है, और स्वभाव विकृत होने से फिर आगे चलकर शरीर में ये विकृति देता है। तो जोड़ों के दर्द की यदि समस्या हो रही है तो वो आर्थराइटिस की समस्या में आ जाती हैं चीजें, हड्डी के रोगों के संबंध में आ जाती है चीजें। तो थोड़ा सा उम्र को देखते हुए, एज को देखते हुए कि एज क्या है, यदि एज अधिक है तो फिर जैसे पहले अभी दीदी से बात हुई थी तो जिन्होंने बताया था कि उनके नी गैप वगैरह है, तो उससे संबंधित चीजों का प्रयोग आपको करना चाहिए कि प्रोटीन का इंटेक कम करें, ये धनिया का पानी लें, ठीक है। इसके साथ में कुछ आसनों का प्रयोग करें, जैसे हम जॉइंट मूवमेंट जब करते हैं तो जॉइंट मूवमेंट में उन आसनों का अभ्यास थोड़ा सा बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, जो पर्टिकुलर उस अंग को प्रभावित करें। तो ये प्रयास हमको साथ में लेने होंगे। जी जी भैया। चौहान जी भाई साहब का हैंड फिर रेज है। स्टिफनेस कम करने के लिए क्या किया जाए? देखिए जकड़न कम करने के लिए, हेलो नाभि हमको सुन पा रहे क्या? जी 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 भाई साहब। हाँ, एक्चुअली हमारा प्रश्न था कि बॉडी में स्टिफनेस कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, और जैसे आसन, प्राणायाम, भोजन और उपवास वगैरह काम चल रहा है, बट आशातीत परिणाम नहीं निकल रहे। कुछ और विशेष इसमें कुछ इस तरीके से किया जा सकता है क्या? हाँ आसन, एक तो आसनों का प्रयास अभ्यास आप करते रहिए निरंतर, ठीक है। और अपनी सीमा निरंतर आपको बढ़ाते चलना है। यदि इसको मिलीमीटर्स में यदि नापें तो 1 मिलीमीटर यदि आपने आज बढ़ाया तो कल उसको 2 मिलीमीटर बढ़ाएं, अगले दिन 3 मिलीमीटर बढ़ाएं, मतलब उसकी स्ट्रेचिंग धीरे धीरे आपको बढ़ानी है। मसल्स में, मांसपेशियों में जितना आप खिंचाव रखेंगे, जितना तनाव रखेंगे, और आसनों के अभ्यास के दौरान जितना आप होल्डिंग करेंगे, मान लिया आप सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं या प्रत्यायोगासन भी कर रहे हैं, तो उस हर आसन के दौरान में आप 5 से 10 सेकंड की होल्डिंग, और धीरे धीरे उस होल्डिंग को बढ़ा करके 20 सेकंड तक लेकर के जाएंगे, तो ये तरीका हमारे शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है। अब हम जल्दी जल्दी यदि कर लेते हैं आसन तो फिर वो शरीर को लचीला नहीं बना पाएगा। शरीर को, मांसपेशियों को लचीला बनाने का यही उपाय है कि धीरे धीरे स्थिरता के साथ में करें, किसी भी पोजीशन को होल्ड करें, एक चीज। दूसरा, मालिश का प्रयोग करें, नित्य उसको तेल मालिश करें, तो एक वो भी एक
लाभ देता है। और एक और चीज है जैसे स्टीम बाथ वगैरह, ये भी कुछ चीजें हो जाती हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आ जाती हैं, तो उसका भी प्रयोग करके हम शरीर को लचीला बना सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसमें आसन ही लाभ देंगे। जी कोई भैया, दिक्कत? बाबूजी भी हमारे बीच में हैं, तो प्रणाम। उनसे भी। जी, तो उनका भी। बाबूजी आपका आवाज नहीं आ रही बाबूजी। हेलो बाबूजी, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक में कुछ दिक्कत है शायद। हेलो हेलो। जी जी बाबूजी, आ गई, आवाज आ गई। देखिए समय हो गया है और शरद जी लोकेश जी ग्लोबल टीचर हैं और अब काफी मजे हुए और एक्सपीरियंस हैं, लगातार साधना करके इन्होंने अपना अनुभव काफी कुछ बढ़ा लिया है। तो सब हमको लगता है कि सभी प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम है और अच्छा उत्तर दे रहे हैं। एक प्रश्न आया था आज, ये अमन जी की वो उपपत्तिकाओं से जुड़ा हुआ कोई, जी और कैसा प्रश्न था? 1 मिनट में हम देखते हैं, पढ़िए तो। जी 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 बाबूजी, तो नितिन भैया का प्रश्न था बाबूजी। हम्म, नितिन भैया का प्रश्न था कि इसमें बाबूजी प्रणाम, जोड़ों में दर्द किन उपपत्तिकाओं की विकृति के कारण होता है तथा इसके लिए कौन सा उपवास अधिक लाभ देगा, और आहार में विशेष क्या हो सकता है या छोड़ सकते हैं? देखिए नितिन जी, जो हम लोग को उपपत्तिकाओं का मुख्यालय होता है गैंग्लियॉन्स, नर्वस सिस्टम में गैंग्लियंस होते हैं जो रीढ़ की हड्डियों के दोनों साइड में जो बाहर, तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वाले ग्रुप में। तो जो हम लोग का ये होता है, ये सर्वाइकल रीजन के जो गैंग्लियंस होते हैं, ये आपको ज्वाइंट्स में इनसे जाने वाले नर्व्स में जहां जहां चौराहे पर पड़ेंगे, ये सभी ज्वाइंट्स पेन को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें आप जा करके अब खाना में लेना होता है तो आप गिलोय और मुलट्ठी लेते हो, ये हर्बल मेडिसिन में, तो ये जल्दी काम करेगा सर। और टॉक्सिन्स जैसे रहता है तो अपने को निगेटिव थॉट निगेटिव एक्शन यही कचड़े पर ले आते हैं उसमें, किसी भी तरह की उपपत्तिकाओं को बनाने में और उसको संवारने में। तो अपने थॉट को धीरे धीरे, तो हमें देखना चाहिए कि उदान प्राण और जो देवदत्त प्राण है, ये सब जोड़ों को कमांड करते हैं। तो ये से संबंधित है, तो विशुद्धि चक्र से रिलेटेड जो भी आपके आसन है, योगा है, मेडिटेशन है, ध्यान है, और आकाश तत्व के प्रतिनिधित्व करता है जो कि ये सर्वव्यापी है इसमें। तो आकाश तत्वों के शुद्धिकरण में देखना होता है कि हमारा वैखरी वाणी, मध्यमा पश्चंती परावाणी, ये सब मिला करके भी टॉक्सिन करते हैं यदि नेगेटिव इसका प्रयोग किया जाए तो। बड़े सूक्ष्म होते हैं उपपत्तिकाएं में, जहां उसमें लग गया है ना कि विचार से भी जुड़ा हुआ है उपपत्तिकाएं, थॉट है ना, चूंकि नर्व्स के हैं वो, तो थॉट के माध्यम से भी करंट जाते रहता है और एक्शन के माध्यम से भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी वही दौड़ाता है दोनों। खान पान तो थोड़ा सा उस एरिया को मदद कर देगा कि वहां के निकाल दे वो कोई बीच वाल का है तो, लेकिन अधिकांशतः ये वात नाड़ी रोग में इसलिए आ जाता है, जिससे शरद जी ने बताया कि वात नाड़ी का रोग है तो वो आता है। लेकिन इसी तरह ठीक है, बाद में अभी तो समय हो चुका है, तो आज शांति पाठ कर लिया जाए। सभी को धन्यवाद। जी शरद भैया, कृपया शांति पाठ कर दीजिए आप। भैया अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को एक बार। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।